चलो, तो अब ये देखो, ऐसे सोचो कि पी क्यू आर एस अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो पी क्यू आर एस कनेक्ट करने से फोकस पे, थोड़ा डायग्राम आई नो मेसी सा हो रहा है, बट करना तो पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा फोकस एफ। अब मुझे सोच के बताओ, ऐसे देखा जाए तो लेट्स से ये है ए पॉइंट, और एपी और एएस आर टेंजेंट्स फ्रॉम ए, एपी एंड एएस आर टेंजेंट्स फ्रॉम ए, तो डू यू अंडरस्टैंड दे विल सबटेंड इक्वल एंगल एट फोकस, दो ऊपर वाला प्रॉपर्टी एक तरीके से। सिमिलरली बीपी एंड बीक्यू आर टेंजेंट्स फ्रॉम बी, तो दे विल आल्सो सबटेंड इक्वल एंगल एट, तो लेट्स से ये बीटा है तो ये भी बीटा है, फोकस पे इक्वल एंगल सबटेंड होंगे। सिमिलरली लेट्स से सी पॉइंट से अपन को दो टेंजेंट से सी क्यू एंड सी आर, तो वो भी इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, तो ये गामा है, तो बेसिकली दिस इज आल्सो गामा। और उसके बाद बचा हुआ जो है डी से, तो सबको वो भी समझ आ रहा है कि भाई ये डेल्टा है, तो ये भी डेल्टा है, तो सबको समझ गया। यहाँ पे तो क्लियर कट दिख रहा है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा प्लस 2 डेल्टा इज 2 पाई, so we can clearly see alpha plus beta plus gamma plus delta is pi, है ना। और अल्फा प्लस बीटा को ध्यान से देखो, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जस्ट कंसीडर ये वाला अल्फा प्लस बीटा, इतना वाला, है ना, अल्फा प्लस बीटा, बट कैन आई कॉल इट एज ए एफ बी नाउ, कैन आई कॉल दिस ए एफ बी नाउ, इतने वाले को ए एफ बी, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा को आई कैन राइट इट एज ए एफ बी, एंड दूसरा वाला कौन सा है, गामा प्लस डेल्टा, तो ये वाला गामा और डेल्टा वाला एंगल ले लेते हैं, ये वाला, तो गामा प्लस डेल्टा इज बेसिकली सी एफ डी, तो इनका सम पाई था, समझे। तो दिस इज द लेजिटिमेट मेथड, बट कितने बच्चों को समझ आ रहा है, यू कुड हैव डन दिस क्वेश्चन जस्ट टू गेट द आंसर, जस्ट टू गेट द आंसर, कैसे करते हैं इसको बताओ, जस्ट टू गेट द आंसर। अगर किसी ने ये क्वेश्चन लिटरली पूछ लिया, अगर हमें ये सब कुछ याद नहीं है, वैसे इसका सोल्यूशन तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इतना याद थोड़ी रहता, और ये कोई प्रॉपर्टी किसी ने बताई नहीं आज तक, तब कैसे करेंगे बताओ। सर इस क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल अज्यूम कर सकते हैं। रेक्टेंगल, यस, क्योंकि अब आंसर बोला है उसने, तो सपोजिटली कुछ फिक्स ही आने वाला है, ऑफ कोर्स इट कैन नॉट बी अ वेरिएबल, उसने पूछा ए एफ बी प्लस सी एफ डी कितना होगा, तो अगर उसने बोला है कोई से भी क्वाड्रिलेटरल के लिए सेम ही एंगल आने वाला है, फिक्स्ड एंगल आने वाला है, तो बच्चों समझ आ रहा है, एक काम करो ना, लेट द क्वाड्रिलेटरल बी ये वाला, मतलब मैं ये बस एग्जाम में बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन अगर कोई पूछ ले एग्जाम में, तो क्या करना है, रेक्टेंगल ये वाला मान लो लिटरली, तो कितने बच्चों को समझा, जैसे ये फोकस है, तो ये वैसा टाइप का हो जाएगा क्वेश्चन। किसी को ये याद है अपन ने क्लास में करा है, पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन दीज टू, टेंजेंटेड वर्टाइसेस के बीच वाला पोर्शन सबटेंड्स 98 फोकस, ऐसे ये सबटेंड करता है 90, ये 90, तो सबको समझा कि ये जो पोर्शन है ए बी सर सबटेंड्स 98 फोकस, सी डी, हाँ एक सेकेंड बस मैं ये कंप्लीट कर लेता हूँ, ये भी एक तरीके से पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन टेंजेंटेड वर्टाइसेस सी डी आल्सो सबटेंड्स 98 फोकस, तो उन दोनों का सम 180 आ रहा है, तो ये शॉर्टर मेथड हो गया, बट दिस इज जस्ट लाइक वे ऑफ सॉल्विंग इट, लेजिटिमेट मेथड ये नहीं, लेजिटिमेट ऊपर वाले ये, समझा। हाँ सर वो डायरेक्ट्रिक्स पे होता है ना। नहीं नहीं नहीं, अरे अपन ने देखो क्लास में दोनों करे थे, ये तो डायरेक्ट्रिक्स वाला तो प्रॉपर्टी ही है, ये देखो पोर्शन ऑफ टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स सबटेंड्स 98 करेस्पॉन्डिंग फोकस, बट मैंने क्वेश्चन कराया था, देखो क्लास में देखना, इट्स नॉट अ प्रॉपर्टी, बट मैंने ऐसे क्वेश्चन करा था कि पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन द टू टेंजेंटेड वर्टाइसेस, ये भी 90-90 सबटेंड करता है, ये मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था। ओके सर। हाँ, बट दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी, क्योंकि ये यूज होता नहीं है एक्चुअली में, तो इसलिए मैंने एज अ प्रॉपर्टी नहीं, मैंने एज अ क्वेश्चन करा दिया था, दैट्स इट। सर मैं ये नहीं समझ अपने रेक्टेंगल कैसे assume- कैन यू रिपीट दैट योर क्वेश्चन। सर मैं नहीं समझा कि आपने रेक्टेंगल कैसे लिया। देख मैंने तो ऐसे बोला कि अगर तुझे पता है कि दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी कांस्टेंट, इफ यू ऑलरेडी नो कि मतलब यार उसने पूछा है तो वो कांस्टेंट ही होगा, हाउ कैन द आंसर बी अ वेरिएबल, तो अगर ये कांस्टेंट है देन इट मस्ट बी ट्रू इन एनी पॉसिबल क्वाड्रिलेटरल, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल ले लो, आंसर इनवेरिएंट होना चाहिए। ओके सर तो मैंने समझा। फिर बोला कि यार अगर निकालना है इजीली आंसर, जल्दी आंसर करना है, तो अपन ये अज्यूम करके जो आ रहा है वो भी सही था, तो मैंने ये अज्यूम करके देखा, अब ये तो 180 दिख ही रहा है, 90 प्लस 90, दैट इज ओके इजियर। सर। ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन हो गया था।
फिर 4 और 5 यू कैन से जेई से थोड़ा सा एक लेवल ऊपर है, बट मतलब पूछेंगे तो नहीं मुश्किल है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल ऊपर है, बट देखना कितना प्यारा क्वेश्चन है, मतलब मजा आ जाएगा। 4 तो चलो ठीक है, 4 में भी थोड़ा सा टाइम तो लगता है, बट एनीवे लेट्स डू इट। तो ये लेट्स से फोर्थ वाला है, फोर्थ आई एम अज्यूमिंग बच्चों का आ गया होगा। तो फोर्थ में ये वाला फोकस ले लेते हैं एच कॉमा के। तो ये तो अपन ने बहुत पहले ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कर लिए थे थर्ड फोर्थ लेक्चर में ही। एच डैश क्या बन जाएगा बच्चों, एच प्लस 2 ए कॉस थीटा कॉमा के प्लस 2 ए साइन थीटा। ये तो सबको आ ही गया होगा समझ में कि ये डिस्टेंस sir. फिक्स्ड है। अब उसने बोला कि ये ओरिजिन पे टच करता है, ओरिजिन पे टच करता है। तो एक सबको ये भी याद आया होगा कि अबे ये P1 P2 B स्क्वायर डालो ना सबसे पहले, तो ये तो सबको रट आ गया होगा P1 P2 B स्क्वायर। तो P1 P2 B स्क्वायर मतलब प्रोडक्ट ऑफ y कोऑर्डिनेट्स। तो k स्क्वायर प्लस 2ae के साइन थीटा मस्ट बी b स्क्वायर। फॉर्चुनेटली b फिक्स्ड है, उसने दिया था कि a और b लेंथ फिक्स्ड है, तो b फिक्स्ड है, अपन को खाली एक ही वेरिएबल बच रहा है थीटा। तो देखो इसका दूसरा वर्जन क्या हो जाएगा, दूसरा वर्जन मतलब दूसरा क्या हो जाएगा यूज में, कितने बच्चों को याद आ रहा है। Image of focus with respect to any tangent, image of focus with respect to any tangent is collinear with point of contact and the other focus। याद आ रहा है किसी को? तो उसने origin पे tangent दिया हुआ है। क्या कैन यू रिपीट, मेरे को सुनाई नहीं दिया, वापस बोलो। ये वाला समझ गए, इसका फोकस का इमेज लिया हुआ, तो लाइन जॉइनिंग एच डैश पी पाइलाई करेगा, तब ये यूज कर लो। ऑल्सो कोलिनियर, तो इसमें बस थोड़ा सा एलिमिनेट करते करते थोड़ा सा हो सकता है टाइम लग जाए, 4-5 स्टेप्स एक्सटेंड हो जाए, बट आंसर आ चुका है। देखो कोलिनियर के लिए क्या हो जाएगा, एक तो ओरिजिन ही है, तो y2 by y1 k plus 2ae sin theta upon h plus 2ae cos theta is equals to this। ऑलराइट, अच्छा सेंटर का लोकस पूछा था, अबे अरे यार थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे, सॉरी। तो h प्लस ए कॉस थीटा के प्लस ए साइन थीटा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने फोकस पता नहीं क्यों अज्यूम कर लिया। तो थोड़ा से चेंजेस आ जाएंगे, ये वाला फोकस बन जाएगा h माइनस ए कॉस थीटा के माइनस ए साइन थीटा। तो ये रिजल्ट बेसिकली थोड़ा सा उल्टा बन जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ y कोऑर्डिनेट्स विल बिकम, अच्छा ये बन जाएगा के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज बी स्क्वायर। अच्छा वो दोस्त टाइम पे बता दिया, नहीं तो मैं मेहनत करता रह जाता। फिर ये क्या तो ये बन जाएगा, P1 P2 कैसे आया? P1 P2 B स्क्वायर यार, P1 P2 B स्क्वायर याद नहीं आ रहा, प्रोडक्ट तो ऑफ लेंथ फोकस ऑफ, से परपेंडिकुलर हाँ डिस्टेंस। हाँ, तो ये P1 एंड P2 आर बेसिकली द y कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि ये x एक्सिस दिया था, तो ये y कोऑर्डिनेट्स का प्रोडक्ट एक तरीके से ही आ गया। और दूसरा वाला क्या बन जाएगा, इसका मिरर इमेज, एस का मिरर इमेज आई सर विल सर बिकम y कोऑर्डिनेट्स क्यों? एक्स एक्सिस है ना ये, तो दिस डिस्टेंस इज y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, अच्छा, एस हाँ का हाँ y सर, कोऑर्डिनेट है ना, सिंपल। तो बस ये हो गया अपना आई। तो अब देखो थोड़ा सा ठीक है, हाँ यही मुझे लग रहा है कि यही वाला पार्ट थोड़ा सा कैलकुलेशन क्रिएट करेगा, बट नेवर माइंड, कर ही लेते हैं अच्छे से एक बार। तो ये हो गया स्लोप्स इक्वेट करना, एस डैश और ओरिजिन का स्लोप, आई और ओरिजिन का स्लोप मिला के। तो ये क्या बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बन रहा है, दिस इनटू दिस एच के माइनस ए ई के कॉस थीटा प्लस एच ए ई साइन थीटा माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये कर लेते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। और यहाँ से क्या बन रहा है, माइनस एच के प्लस एच ए ई साइन थीटा, चलो कुछ कैंसिल तो हो रहा है, माइनस ए ई के कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। आई विश ये गंदा वाला टर्म कैंसिल हो जाता, बट नेवर माइंड। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है बच्चों, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, है ना, दोनों साइड से सेम साइन है तो कैंसिल ही हो जाएंगे। तो वी आर गेटिंग एच के इज, मैं इनफैक्ट ऐसे लिख रहा हूँ, एच के इज a4 e4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, आई एम राइटिंग इट लाइक दिस। अच्छा ठीक है, इतना लेंदी नहीं हुआ, आई वाज गेसिंग कि बहुत हाँ, h2 इज टू दिस, तो 2 कैंसिल करके स्क्वायर करके लिखा है मैंने। स्क्वायर भी देखो क्यों कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर कैन बी रिटन एज के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 1 सर 4 माइनस, भी आएगा ना एक? नहीं अरे देख दोनों साइड 2 2 आएगा ना,
इस टर्म को उधर ले जाऊंगा तो 2 दिस, इस टर्म को उधर ले जाऊंगा तो 2 दिस, तो 2h इक्वल्स टू 2a स्क्वायर e स्क्वायर करके आएगा, तो 2 कैंसिल हाँ, करके लिखा है ना। तो ये सही है बच्चों, मतलब ये देखना आंसर आ गया अपना। एक स्टेप और लगेगा, तो इसका एलसीएम लेके तो सबको दिख ही गया कि h स्क्वायर k स्क्वायर, ये एलसीएम लूंगा और ये भी एलसीएम लूंगा, तो a4 e4 डिनोमिनेटर में भी बन रहा है। तो अब डायरेक्टली लिख देता हूँ एलसीएम लेके, a स्क्वायर e स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज सिंपल a स्क्वायर, a स्क्वायर e स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज सिंपल a स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा सुंदर हो गया दिखने में, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये हो गया, ठीक है। दिस इज द आंसर। सर आपने साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू कैसे देखा? साइन थीटा कॉस थीटा को मैंने यहाँ से अब सब्स्टिट्यूट कर दिया ना, देख साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या क्या रखी हुई है, यस आई गॉट इट। हाँ तो इसको यहाँ पे उठा के ऐसे पुट कर दिया, फिर गॉट रिड ऑफ थीटा, ठीक है। दर्शन यार ये तो प्रॉपर्टी है ना कोलिनियर वाली, दर्शन ये तो प्रॉपर्टी है ना यार कोलिनियर वाली, कि इमेज ऑफ फोकस विद रिस्पेक्ट टू एनी टेंजेंट इज कोलिनियर विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड अदर फोकस, आई जस्ट यूज दैट, सिंपल, ठीक है। और क्या है ब्रायन, वी कैन आल्सो सी दैट नॉर्मल विल बी y एक्सिस, सो द एंगल बाइसेक्टर से भी वी कैन सी OS एंड OH का m1, हाँ ब्रायन वो सेम ही बात हो गई, एग्जैक्टली ब्रायन वो सेम ही बात हो गई, तो यू कुड हैव यूज्ड दिस आल्सो, वो सेम ही बात हो जाता, करेक्ट, ओके। चलो तो क्वेश्चन 4 ये हो गया, आई होप सबको समझाओ। तो प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए ये अपन ने जनरल, इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन जनरल इलिप्स, दिस इज नॉट स्टैंडर्ड इलिप्स। तो व्हेनेवर यू एनकाउंटर जनरल इलिप्स, हम वैसे भी जनरल इलिप्स का थ्योरी जानते तो है नहीं, तो हाउ डू वी सॉल्व जनरल इलिप्स के क्वेश्चंस, अगर आ भी जाए तो प्योरली प्रॉपर्टी यूज करके, ऑलराइट। तो दिस इज द आंसर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस इज आल्सो क्वेश्चन ऑफ बेसिकली जनरल इलिप्स, बट देखो कितना 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 अच्छा और ब्यूटीफुली डिजाइन क्वेश्चन है। इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ लग रहे हैं, 2-3 कॉन्सेप्ट का एक साथ यूज हो रहा है, बट तब भी ये लिटरली डायग्राम से हो जाएगा। मतलब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अगर किसी का आया हो तो बताना मुझे। ये देखो लेट्स से ये कॉमन फोकस है, नहीं पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ, और हाथ से बनाना पड़ेगा। चलो दिस इज गुड इनफ, अरे यार बनाएंगे, ठीक है। तो ये अपना बच्चों एक इलिप्स दिया हुआ था, और साथ ही साथ क्या दिया हुआ था, एक और इलिप्स, वन मोर इलिप्स वाज गिवन व्हिच इज कॉन्फोकल विद दिस वन, कॉन्फोकल विद दिस वन एंड इक्वल इलिप्स। तो इक्वल इलिप्स का मतलब क्या है बच्चों, इक्वल इलिप्स का मतलब क्या हो गया था एक तरीके से, इक्वल हो ए एंड बी आर सेम। सब कुछ सेम, इसेंट्रिसिटी ए बी शेप मतलब एक तरीके से सेम, ऐसा बोल सकते हो। तो अभी ये इक्वल इलिप्स दिख नहीं रहा, हैंडमेड डायग्राम मैंने कितना बनाया, रुको, अब ठीक है। तो अब देखना उसने क्या बोला था कि अगर ऐसे कॉमन फोकस है और उनके एक्सिस आर परपेंडिकुलर, मेजर एक्सिस परपेंडिकुलर है, इक्वल इलिप्स हैं, और अपेरेंटली उनका एसेंट्रिसिटी ई है मान लो, तो प्रूव दैट एंगल बिटवीन द कॉमन टेंजेंट, सॉरी कॉमन टेंजेंट सबटेंस, ऐसा कुछ था, रुको कुछ और कलर यूज कर नहीं तो बहुत पोपट हो जाएगा। तो PQ is the common tangent, all right, so prove that PQ subtends certain angle, अपन को प्रूव करना था PQ subtends a certain angle at focus and that certain angle was theta was given as 2 sin inverse E by root 2। तो देखो मैं कैसे प्रूव कर रहा हूँ, बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा डिजाइन इस क्वेश्चन का। तो एक काम करते हैं, पहले इसको इससे कनेक्ट कर देता हूं, ये और ये, तो ये वाला टोटल एंगल PSQ इज थीटा, ऑलराइट। अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, पे अटेंशन टू दिस, और कुछ कंफ्यूजन हो कुछ भी हो तो पूछ लो एक बार। मैं ऐसा डायग्राम बना रहा हूं, अरे यार मुझे पता था यार कट होगी, ये वाली लाइन ध्यान से देखो,
ये वाली लाइन अगर अच्छे से समझ आए तो कौन सी लाइन है बच्चों? एक तरीके से perpendicular to common tangent, but can I use this as line which is like, ऐसा लाइन है बच्चों ये जिसके अबाउट पूरा डायग्राम सिमेट्रिक है। कैन आई यूज इट दिस वे? देखो दोनों के दोनों इलिप्स एकदम मिरर इमेज ऑफ ईच अदर है, ऐसा उसने दिया है। तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि इस वाले जो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है एक तरीके से उसको 90 से रोटेट कर दिया है, तो वो वाला इलिप्स बन गया। बेसिकली वही बन रहा है। ऑलराइट, एंड नॉट जस्ट दैट, अगर ऐसे रोटेट हो रहा है तो एक ऐसी वाली लाइन होगी ना 45 डिग्री वाली, विच विल बी लाइक ऐसा जिसके अबाउट ये इमेज होगा। जस्ट आउट ऑफ प्योर सिमेट्री मैं से वाला बोल रहा हूँ कि प्योर सिमेट्री वाली एक लाइन बना रहा हूँ। ये लाइन सबको चलेगा कि दिस लाइन इज काइंड ऑफ मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द मेजर एक्सिस ऑफ बोथ द इलिप्सेस। ये 45 डिग्री चलेगा, ये 45 डिग्री, this will be making 45 degree just out of pure symmetry, you can say, just out of pure symmetry you can say. ऑलराइट, उस वाली वर्टिकल वाले के हिसाब से भी 45 बना रहा होगा, बट ये 45 है। अपन को कौन सा एंगल निकालना है बच्चों? थीटा। तो इसको मैं थीटा बाय 2 बोल दूं, और ये भी कितना हो जाएगा? थीटा बाय 2। तो अपन को ये थीटा बाय 2 एंगल निकालना है, बट ये 45 डिग्री बनाना जरूरी है। ठीक है। और एक चीज, एक और छोटा सा कंस्ट्रक्शन, इफ यू लुक एट दिस, अगर मैं इसको इतना एक्सटेंड कर दूं, ये वाला, हाँ ऐसे एक्सटेंड कर दूं, तो इट्स लाइक एस का इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द टेंजेंट पी क्यू इज कोलिनियर विथ अदर फोकस एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये चलेगा? ये डायग्राम आई होप सबको समझाओ। ऑलराइट, तो ये 90 है, ये 90 है, तो ऑब्वियसली बात है ये थीटा बाय 2 है, तो ऑब्वियसली ये भी थीटा बाय 2 होगा। चलो देखो, इसी डायग्राम में अपना आंसर ही आ गया। लुक एट दिस, प्रॉपरली पे अटेंशन टू दिस। अपन को थीटा निकालना है, तो देखते हैं क्या क्या यूज कर सकते हैं। और साइन थीटा का यूज आ रहा है, तो मैं देखता हूँ सोच के। इन दिस ट्राइंगल, पहली बात ये समझते हो एस एच डैश का लेंथ क्या होता है बच्चों? 2AE। ए गिवन नहीं है, आंसर इज एक्सपेक्टेड प्योरली इन टर्म्स ऑफ इसेंट्रिसिटी। तो एस एच डैश का डिस्टेंस होता है 2AE। ऑलराइट, और एस डैश आई, इफ यू रिकॉल, 2E 2A। 2A। वेरी गुड, वेरी गुड। 2A क्यों? ये प्रॉपर्टी, इमेज ऑफ S is collinear with P and S dash and is also at a distance of 2A from S dash। वो डिस्टेंस भी हमें पता है कि 2A होता है। तो ये हमारे लिए देखो बहुत काम की चीजें आ गई हैं। अब बस अपना 2 स्टेप में आंसर आ रहा है। देखो कितने बच्चे को चलेगा? इन द ट्राइंगल ISS डैश, ये चलेगा? SS डैश अपॉन साइन थीटा बाय 2 इज S dash I upon sin 45 degree. What did I apply? In the triangle ISS this upon this Sine rule. sine rule. Very good. इसको बोलते हैं sine rule साइन क्या रूल। है? साइन रूल यार आपने पक्का सीखा होगा यार, आई डोंट बिलीव इट। सर फिजिक्स में किया है। फिजिक्स में, मैथ्स में भी कहीं ना कहीं आया होगा यार साइन रूल। सर आया है, स्ट्रेट लाइंस में आया था। हाँ कहीं ना कहीं छोटा मोटा ऐसे दिख जाता है। ये क्या होता है? इफ द साइड्स आर गिवन, अगर ट्राइंगल ABC है और अपोजिट साइड स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c है, तो a बाय साइन a इक्वल्स टू b बाय साइन b इक्वल्स टू c बाय साइन c। यही होता है साइन रूल। इनफैक्ट और क्या होता है? यस अगर पूरा साइन रूल अगर किसी को पता हो तो सोच के बताना। इक्वल्स टू Sir, 2r होता area है बच्चों। also. ना अच्छा, ना okay. ना 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 complete sine rule is this and you are supposed to know सर्कम this रेडियस। is 2 times circumradius। यस सर। एक बार चलो इसको सोच लेना, अगर किसी को नहीं पता है कि ये तो सबको पता होगा a बाय साइन a b बाय साइन b c बाय साइन c, ये तो सबको पता है। बट ये पूरा रेशियो मिला के 2r के बराबर भी होता है, और ये इसलिए भी पता होना चाहिए क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे भी इसका यूज आ जाता है। दिस इज ज्योमेट्री, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी इसका यूज करके क्वेश्चंस बना देते हैं। तो इक्वल्स टू 2r इज अ लाइक यूजफुल कॉन्सेप्ट। बट एनीवे अभी उसका काम नहीं आ रहा। 2R is what? 2r, कैपिटल R का नोटेशन याद है? कैपिटल R किसको बोलते थे? डू यू रिकॉल? हाँ कैपिटल R इज सर्कम रेडियस। तो उसका जो सर्कल का रेडियस होगा ना, सर्कम सर्कल का, हाँ सर दैट Okay. इज कैपिटल R। तो ये रेशियो इज आल्सो इक्वल्स टू 2 टाइम्स द सर्कम रेडियस ऑफ दिस ट्राइंगल। ये पूरा कंप्लीट साइन रूल इसको बोलते हैं, इक्वल्स टू 2r भी होता है, और ये काम आता है, यू शुड नो।
हाँ ध्रुव, लामी थ्योरम ऑफ वेक्टर्स में शायद भाई 2r नहीं बताते, इक्वल्स टू 2r नहीं बताते। अरे लो मैं बता ही देता हूँ यार, 1 सेकंड का तो है, लिखना मत, 1 सेकंड में तो हो जाएगा। चलो ये बताओ, ABC एक ट्राइंगल है, ये एंगल ए होता है ना, तो ऐसा एक बनाता हूं तो ये भी एंगल ए होगा, जल्दी बोलो। यस सर। है ना, कोई सा भी ट्राइंगल बनाओ, तो मैं स्पेसिफिक वाला ट्राइंगल लेता हूं, वन विच इज पासिंग थ्रू सेंटर जिसका, है ना, और अगर ये सेंटर से पास हो तो कितने बच्चों, अबे ये भी 90 हो जाएगा। ये एंगल तो है, बट अगर मैंने स्पेशली ये वाली साइड को डायमीटर मान लिया, इफ दिस इज पासिंग थ्रू सेंटर, तो टेक्निकली एंगल लीने सेमी सर्कल के कारण ये 90 हो जाएगा, है ना। ये कितने बच्चों को समझा, 2r हो जाएगा, जल्दी बताओ भाई। Yes, sir. सर्कल का डायमीटर 2r, ये साइड लेंथ तो a ही थी अभी भी, ये साइड लेंथ तो अभी भी स्मॉल a था, कितने बच्चों को दिख रहा है, a/2r क्या बन रहा है, a/2r क्या बन रहा है, साइन a, तो a बाय साइन a क्या बन रहा है, 2r. 2r। तो r वो सर्कम रेडियस होता था, डोंट राइट दिस, नाउ यू नो दिस। इसको वैसे ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री में तो और अच्छे से यूज करेंगे, पढ़ेंगे, बट दिस इज इट, दिस इज साइन रूल एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। ओके देख लो, इतनी जल्दी हो गया ये, लिटरली 4 स्टेप्स में। हाँ सर आप एक बार वो 45 डिग्री और θ/2 वाला पार्ट एक्सप्लेन कर सकते हो फिर से? देख ऐसे, अब तू खुद सोच, ये एक इलिप्स है, लिटरली इसको 90 से रोटेट करके ये इलिप्स बना दिया, है ना, तो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन जो 45 डिग्री पे होगी, इसके अबाउट एक तरीके से मिरर इमेज टाइप होगा ना, सिर्फ यार प्योर सिमेट्री, यार आउट ऑफ प्योर सिमेट्री आई एम सेइंग कि यार बीच वाली एक जो लाइन होगी 45 डिग्री वाली लाइन होगी ना, जिसके अबाउट एक तरीके से मिरर इमेज टाइप दिख रहा होगा। आई Yes, जस्ट sir. इसको उठा के ऐसे रखा है ना, तो ये बीच वाली 45 डिग्री वाली लाइन एक तरीके से ऐसी होगी जिसपे रिफ्लेक्ट हुआ एक तरीके से। तो और आई एम सेइंग कि ये वाला लाइन जो एकदम डार्क ब्लैक लाइन है, ये 45 डिग्री वाली लाइन होगी आउट ऑफ प्योर सिमेट्री, है ना, ऐसी वाली। और θ/2 तो क्या है, PSQ एंगल को मैंने माना था थीटा, जो अपन को निकालना भी है, उसने बोला था प्रूव दैट एंगल PSQ इज समथिंग समथिंग, तो PSQ अगर थीटा है तो ये θ/2 होगा ना, आधा आधा हो जाएगा, प्योर सिमेट्री अगेन। ये जितना एंगल होगा ये भी उतना ही एंगल होगा, यस सर, तो वो अंडरस्टूड। θ/2 बस, उसके बाद तो साइन रूल लग गया। ओके चलो, तो अब थ्योरी आगे बढ़ाते हैं। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, बट वी कुड हैव डन देम यूजिंग प्रॉपर्टीज। तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज पे जो जो भी आप कर सकते हो, जितना सोच सकते हो, मैंने आपको सब कुछ सोचवा दिया, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी भी बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो आई होप एवरीबॉडी इज ओके विद दिस थिंग। थोड़ा आगे बढ़े बच्चों, है ना, इनको चाहो तो एक बार वापस से घर पे ट्राई कर सकते हो, इफ यू वांट यू कैन ट्राई दीस क्वेश्चंस अगेन एट होम, अच्छे क्वेश्चन थे ये। तो मैं यूजुअली ये क्वेश्चंस ऐसे बुक्स में भी नहीं मिलेंगे, इधर उधर से जुगाड़े हुए क्वेश्चन है। चलो तो आगे बढ़ते हैं अब अपन। ये भी क्यों लिख रहा हूं? अथर्व अपना वैसे एक सेकेंड रुक जाओ, चलो मैं बता देता हूं। अपना इलिप्स खत्म हो चुका है, जेई वाला, जेई का सिलेबस खत्म हो चुका है, बट छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको कहीं ना कहीं दिखती रहेंगी, यू विल गेट टू सी दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स, कहीं ना कहीं दिखता रहेगा। तो ये जो बची हुई छोटी छोटी बातें ना वो कंप्लीट कर रहा हूँ, बट दे आर लिटरली नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम जेई's पर्सपेक्टिव, बट पढ़ाना भी जरूरी है, अब क्या करूँ, ठीक तो है। आज वो छोटी चीजें भी खत्म हो जाएगी। हाँ ऑलमोस्ट, यस ऑलमोस्ट। तो ये को नॉर्मल पॉइंट्स जो याद है, अगर आपने याद हो तो बहुत डिटेल में पढ़ा था पैराबोला में, है ना, बट अपन इधर भी मैं पढ़ा तो रहा हूं, बट इसको काइंड ऑफ इग्नोर करना है, और पैराबोला में भी अगर चाहो तो इग्नोर कर ही लो, क्योंकि जेई के सिलेबस में नहीं है को नॉर्मल पॉइंट्स, तो इसलिए उस पे बहुत ज्यादा धूम मचाने से बेटर है यू प्रैक्टिस अ लॉट ऑन सिंपल टेंजेंट एंड नॉर्मल। बस को नॉर्मल पॉइंट का कॉन्सेप्ट का कोई यूज नहीं है अपने जेई में। इनफैक्ट तुम पिछले पूरे 45-50 इयर्स वाले पेपर्स देख लो, को नॉर्मल पॉइंट का एक भी जगह मेंशन नहीं है कहीं पे भी। तो मैं इतना पढ़ा रहा हूँ कि आपको नॉलेज हो बस, ठीक है। तो को नॉर्मल पॉइंट देखो डिराइव करते हैं जल्दी से, फोकट टाइम वेस्ट भी नहीं करते हैं, बट नॉलेज थोड़ा सा हो जाए तो कोई बुरी बात भी नहीं है। ये देखो, कंसीडर अ नॉर्मल
कंसीडर अ नॉर्मल, सुनते जाना और कुछ भी डाउट आए तो पूछते जाना। कंसीडर अ नॉर्मल एट थीटा, तो सबको याद होगा कि अपन थीटा पे नॉर्मल ये बनती है अपनी नॉर्मल ax by cos theta minus by by sin theta equals to a square minus b square. This is the normal at theta. इनफैक्ट मैं अभी a square minus b square को a square इस पे लिख रहा हूँ, पूरा पूरा लिखने में बोर होता है। ऑलराइट, तो ये नॉर्मल है थीटा पे। अब अपन क्या करते थे, इफ यू रिकॉल कोनॉर्मल पॉइंट के डेरिवेशन में अपन ने हमेशा क्या किया था, इनफैक्ट किसी के भी कोनॉर्मल पॉइंट के डेरिवेशन में यही करोगे, नॉर्मल एट थीटा। ओके, तो ये p थीटा था, अपन ने नॉर्मल लिया। अपन ये बोलते थे कि लेट्स से इट इज पासिंग थ्रू सम पॉइंट h, k. If this passes through some point a h, k, अगर ये किसी h, k पॉइंट से पास हो रहा है तो क्या, तो वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग इट। तो लेट्स सी, अगर ये h, k से पास हो रहा है तो पुट h, k, और क्या, h, k must satisfy the equation. So suddenly when you put h, k in the equation, you are left with some weird equation. ऐसा कुछ इक्वेशन बच रहे हैं। देखो, अगर आपको याद हो तो सेम थिंग यू डिड इन पैराबोला आल्सो, कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसमें h, k पुट करते थे। तो फॉर्चुनेटली इन दैट केस कितना सुंदर सीधे सीधे इंटरप्रिटेशन आ जाता कि अब h, k पुट करा तो इसमें खाली एक ही वेरिएबल बच रहा है, दैट इज t, एंड वी गेट अ क्यूबिक इन t। तो क्यूबिक इन t आ जाता था, उसका इंटरप्रिटेशन अपन आगे चालू कर देते थे। इस बार इतना सुंदर नहीं आया। ये क्या है, मतलब आफ्टर पुटिंग h, k व्हाट डिड वी ऑब्टेन, कौन सी इक्वेशन मिली, कैसी टाइप की इक्वेशन मिली है बच्चों, कैसी टाइप की इक्वेशन मिली है ये, वी गॉट अ रिलेशन बट व्हाट इज दिस, क्या डिग्री है इसका, सर 1 डे 1 डिग्री। ओके, Degree, sir. 1 डिग्री, नहीं 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 नहीं, गलत बोल रहे हो यार। लीनियर इक्वेशन इन 2 ways। हाँ, ये पॉलिनोमियल थोड़ी है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ ट्रिको इक्वेशन। तो ट्रिको इक्वेशन का कोई डिग्री थोड़ी होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अब देखो, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। अब देखो, इसमें पहले मेरी बात सुन लेना, काम की नहीं है बट बात सुन लो। फ्रॉम हियर यू कैन प्रोसीड इन मल्टीपल वेज, फ्रॉम हियर यू कैन प्रोसीड इन मल्टीपल वेज। मोस्ट ऑफ द बुक्स विल बी डूइंग दिस सब्स्टिट्यूशन, मोस्ट ऑफ द बुक्स फ्रॉम हियर ऑन विल बी डूइंग दिस सब्स्टिट्यूशन। याद आ रहा है कौन सा सब्स्टिट्यूशन है ये? डबल एंगल, T is equal to tan हाफ एंगल है ना। तो वो हाफ एंगल में कन्वर्ट करोगे तो विल गेट अ सम डिग्री इक्वेशन इन स्मॉल t वेयर t is tan theta by 2। तो अपन डिग्री तो बना सकते हैं कुछ सब्स्टिट्यूशन करके, एंड दिस इज अ वेरी लाइक प्रॉपर वैलिड एंड वेल थॉट सब्स्टिट्यूशन। बट इससे ज्यादा अच्छा जो मुझे एक सब्स्टिट्यूशन लगता है मैं वो बता रहा हूँ। ये सब्स्टिट्यूशन भी तुम्हें कहीं कहीं बुक्स में मिल जाएगा, बट मुझे ये इन पर्सन थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इससे ज्यादा रिजल्ट आते हैं और ज्यादा इजीली आते हैं। और ये मैं बैच 3, 4, 5 में पढ़ा चुका हूँ, तो दे वर ओके विद इट। सो आई होप यू आर आल्सो ओके विद दिस। ये वाला कॉन्सेप्ट फॉर्चुनेटली आपको पता है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर आपने जरा सा बेसिक कर रखा है, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। आर यू ओके विद दिस थिंग? यस सर। यस सर। cos थीटा प्लस sin No, sin sir. थीटा, बेसिक आपको बस पता है ना कि cos प्लस i sin का मतलब क्या होता है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जस्ट अ बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर, cos प्लस i sin। सिस थीटा आपने पढ़ा है, थोड़ा सा बेसिक Yes, sir, यूज कर पढ़ा रहा हूं, है ना। मैं ज्यादा यूज नहीं कर रहा, जस्ट बेसिक एक सब्स्टिट्यूशन के लिए ये यूज कर रहा हूं। तो लेट देयर बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर z which is given by cos plus i sin। सुनते जाओ भी, ठीक है, इट विल मेक सेंस आफ्टर सम टाइम। तो 1 by z will be cos minus i sin। एक्सप्लेन करूं कि समझ रहे हैं? 1 सर अपॉन, एक्सप्लेन कर दो। अच्छा चलो ठीक है, 1 अपॉन cos plus i sin ना, तो इसको रैशनलाइज कर सकता हूं क्या, जल्दी बताओ। 1 अपॉन cos plus i sin को रैशनलाइज कर सकता हूं ऐसे, चलेगा ना? हाँ, इसको देखो ये क्या बन रहा है, cos plus i sin इंटू, हाँ, cos स्क्वायर माइनस आयोटा साइन का स्क्वायर, बट आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1। तो आई होप डिनोमिनेटर एवरीबडी कैन सी विल बी cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, हेंस 1। तो 1 by cos plus i sin is as good as cos minus i sin। Is this okay with everyone? Okay? तो 1 by z बेसिकली क्या बनता है बच्चों, cos minus i sin। ऑलराइट, सुनते जाना चलो, और जो भी इंटरप्रिटेशन है वो सब समझ आ जाएगा आप लोगों को। लुक एट दिस। तो cos थीटा को मैं एक्चुअली क्या पुट कर सकता हूं, दोनों को ऐड कर दो। इफ यू ऐड तो z प्लस 1 by z is 2 cos थीटा, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो sin थीटा क्या बन जाएगा बच्चों, z स्क्वायर माइनस 1
upon 2z iota. I hope everyone is okay with this thing. So this is the substitution which is also pretty helpful, और ये थोड़ा सा ज्यादा जल्दी रिजल्ट लेके आता है. वो tan theta वाला सब्स्टिट्यूशन भी ठीक है, बट वो लेंदी बहुत होता है. I will be able to explain this in an easier way. तो सुनते जाओ, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा बट चलेगा यार, इतना भी बुरा नहीं है. तो cos थीटा की जगह ये सब्स्टिट्यूशन करा, 2z अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 माइनस sin थीटा की जगह रखा 2z iota upon z square minus 1. Do not forget iota is here. All right, equals to a square e square. तो ये देखो, ये ज्यादा जल्दी अपना एक इक्वेशन बन गया 2ah z into z square minus 1 minus 2bk z into z square plus 1 iota is a square e square into z raised to 4 minus 1. Okay, तो we and इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है. We are good to go right now. अब मुझे एक बात बताओ, सोच के अच्छे से समझ के बताना, ये कितना डिग्री इक्वेशन है और किस चीज में कितना डिग्री इक्वेशन है? 4 degree equation in Z. 4 डिग्री इक्वेशन इन Z. ठीक है, 4 डिग्री इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? 4 रूट्स होंगे. Z क्या ना 4 रूट. Yes, Yes, sir. sir, 4 है ना? roots. 4 रूट्स. रियल इमेजिनरी मुझे कुछ लेना देना नहीं है, ऐसी की तैसी, बस 4 डिग्री है तो 4 रूट्स होंगे. ठीक है, अब ध्यान से देखो, 4 रूट्स मतलब ऐसे टाइप के होंगे ना, Z1, अब ऐसे बोलते हैं ना अपन, Z1 Z2 Z3 Z4, है ना? कितने बच्चों को चलेगा कि ओरिजिनली Z was cos प्लस आई साइन, एंड थीटा कौन सा पॉइंट था? याद करो, थीटा कौन सा पॉइंट था? थीटा was the eccentric angle of the point where normal was drawn. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes sir. एक बात याद करो, Z1 का कैसा रहा होगा? कुछ ऐसा रहा होगा ना, Z1 must have been something like this. और क्या Z2 कैसा होगा? क्योंकि Z was cos प्लस आई साइन, तो 4 Z है तो 4 ऐसे cos प्लस आई साइन आएंगे. आर यू फॉलोइंग दिस? Yes, sir. चलो, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया यार. तो मैं ये 4 रूट्स डायरेक्टली ऐसे लिख दूं क्या? cos प्लस आई साइन, cos प्लस आई साइन, cos प्लस आई साइन, cos प्लस आई साइन. Z के जो 4 रूट्स हैं वो cos प्लस आई साइन ही होंगे, बट अलग अलग cos प्लस आई साइन. इज एवरीवन टोटली ओके विद दिस थिंग? मैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा ले रहा हूं इंस्टेड ऑफ थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4. तो मेरी बात सुनना, 4 रूट्स आए. थीटा कौन सा पॉइंट था यहाँ पे? थीटा वाज द पॉइंट वेयर नॉर्मल वाज ड्रॉन, but somehow I ended up getting 4 possibilities of theta. बच्चों, I am seeing 4 possibilities of theta. तो इससे इंटरप्रिटेशन क्या निकला, जल्दी बताओ. What interpretation from here? 4 normal. Four normal. Point maximum 4. There are 4 eccentric angles. There are 4 possible eccentric angles. ऐसे 4 पॉइंट हो सकते हैं, अल्फा बीटा. डायग्राम पर मत जाना, हैंडमेड डायग्राम है, फील भले ही नहीं है तो भी थोड़ा सा आइडिया समझ जाओ कि देयर आर ऐसे 4 पॉसिबल डायग्राम्स, सॉरी 4 पॉसिबल पॉइंट्स, अल्फा बीटा गामा डेल्टा. ऐसे 4 इसेंट्रिक एंगल्स हैं जहां पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉप करूं तो दे विल मीट एट सम पॉइंट पी एच कॉमा के. पैराबोला में 3 थे ना? हाँ, पैराबोला में 3 थे, इसमें कितने हैं? 4. तो मैं सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अभी बताना चाहता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ. ये देखो, सबसे पहला कंक्लूजन क्या निकला? अल्फा, सॉरी पहले ये लिख देता हूँ, फ्रॉम अ पॉइंट 4 normals can be drawn to an ellipse. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये, एक पॉइंट से कितने नॉर्मल ड्रॉप कर सकते हैं? 4, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है. ठीक है, और एबीसीडी को इधर क्या बोलते हैं? एबीसीडी आर कॉल्ड को-नॉर्मल पॉइंट्स. इनसाइड आउटसाइड दोनों हो सकते हैं. हाँ, तुम्हारा पीएच कॉमा के कहीं भी हो सकता है, उसके बेसिस पर रियल इमेजिनरी आएगा. बट दैट एनालिसिस जो तुम सोच रहे हो ना कि पैराबोला में तो फिर भी क्यूबिक था, और क्यूबिक को अपन कैलकुलस से बहुत इजीली एनालाइज कर सकते हैं. 4 डिग्री का एनालिसिस पागलपन होता है, उसका एनालिसिस नहीं कर पाओगे. तो वो तो ये चीज अपने सिलेबस में नहीं, और वो तो बहुत ही ज्यादा बाहर हो जाएगी, किस पॉइंट से कितना रियल, किस पॉइंट से कितना इमेजिनरी, वो तो इम्पॉसिबल है. हमारा इतना मैथमेटिक्स अभी लेवल ही नहीं है. फॉर दैट यू नीड वेरी वेरी हाई लेवल कैलकुलस. तो उससे बेटर है अपन जो काम की चीजें वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. फ्रॉम अ पॉइंट 4 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन. यहाँ पे ध्यान से देखो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या है एक्चुअली में, ये लिख देता हूँ. अल्फा बीटा गामा डेल्टा इसेंट्रिक एंगल्स ऑफ को-नॉर्मल पॉइंट्स. को-नॉर्मल पॉइंट्स की बच्चों याद है डेफिनेशन क्या होती थी ओरिजिनल? व्हाट वर को-नॉर्मल पॉइंट्स? द फीट ऑफ नॉर्मल्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू द कर्व. एक पॉइंट से अगर अपन ने नॉर्मल ड्रॉप करी
तो ए पी पॉइंट से अपन ने 4 नॉर्मल ड्रॉप करी, तो ए बी सी डी को नॉर्मल पॉइंट्स है, बट अपन सॉल्व कर रहे हैं पैरामीटर में, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द 4 इसेंट्रिक एंगल्स ऑफ द को नॉर्मल पॉइंट्स। ठीक है, तो इसमें रिजल्ट क्या आने वाला है वो मैं जल्दी से बता देता हूं आपको, फिर आप अपने हिसाब से जो भी कॉपी करना है वो देख लेना। तो ये देखो, अगर 4 डिग्री इक्वेशन बनी है तो ऑब्वियस सी बात है सम ऑफ द रूट्स, विएटास थ्योरम, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है बच्चों? सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? माइनस बी। हाँ, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ z क्यूब, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ z क्यूब अपॉन कोफिशिएंट ऑफ z4 चलेगा? सम ऑफ द रूट्स है ना? तो ये देखो माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ z क्यूब, प्लीज थोड़ा सा मेरे साथ बेयर विद दिस, बेयर विद मी ऑन दिस, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन गंदा सा है बट हो जाएगा, साथ में करते हैं। ये देखो z इंटू जेड स्क्वायर, तो एक z क्यूब ये बन रहा है, तो उसका कोफिशिएंट क्या बन जाएगा बच्चों? 2ah। ओके, एक ये बन रहा है, ऑफ कोर्स वो राइट साइड में ले जाऊंगा तो -2h हो जाएगा, बट आई होप यू आर फॉलोइंग दिस। उसके बाद ये देखो दूसरा z क्यूब क्या बन रहा है? दिस इनटू दिस, तो 2b के आयोटा मत भूलना, 2b के आयोटा, तो राइट साइड में जाके वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन को जब लिखते हैं सबको एक साइड ले जाते हैं, तो अपन को मेंटली इतना समझ आ रहा है, इतना हमारा दिमाग चलता है। तो ये बन रहा है कोफिशिएंट ऑफ z क्यूब, और कोफिशिएंट ऑफ z4 तो एक ही जगह है बस, व्हाट इज दैट? a स्क्वायर e स्क्वायर, ये चलेगा? आई होप दिस इज ओके। तो इससे देखो ये रिजल्ट आ गया, जो tan θ/2 से निकालने में बहुत टाइम लगता है। अब ध्यान से देखो, LHS बेसिकली क्या है? cos प्लस आई साइन, cos प्लस आई साइन, cos प्लस आई साइन, cos प्लस आई साइन, है ना? तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है? इट इज बेसिकली cos 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 प्लस आयोटा साइन 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 साइन। जल्दी बताओ, ऐसे लिख सकता हूँ लेफ्ट साइड को? और Yes, RHS is basically this, RHS is basically this। तो इससे हमारा ये जो रिजल्ट आ गया ना, इफ इट इज यूजफुल, अगर यूजफुल है तो बिल्कुल यूज कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चंस में डायरेक्टली इतना ज्यादा पूछते हैं हाई फाई। तो समेशन कॉस की वैल्यू आ गई और समेशन साइन की वैल्यू आ गई, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 को नॉर्मल पॉइंट्स, देन समेशन कॉस एंड समेशन साइन इज गिवन बाय दिस। और जो काम का है वो मैं सबसे पहले डिराइव कर देता हूँ, ये वाला रुको, S4 मतलब क्या होता है बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बेसिकली क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ Z4, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ Z4। तो लुक एट दिस, इसमें कांस्टेंट टर्म एक ही बन रहा है, यहाँ पे Z है, यहाँ पे Z है, ये Z4 है, माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर दिख रहा है सबको? कांस्टेंट टर्म इज माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर, और कोफिशिएंट ऑफ Z4 भी एक ही है, व्हाट इज दैट? प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर। तो ये कैंसिल होके क्या बच रहा है बच्चों? -1। नाउ आई विल हैव टू आस्क यू वन मोर टाइम, क्या आप लोगों को ये समझता है? सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा हो जाएगा। वाह, वेरी गुड यार, तूने मेरी लाइफ बचा ली। सिस इनटू सिस भी समझता है, सिस ऑफ a प्लस b, ऐसा कहीं सीखा होगा रोटेशन में, स्ट्रेट लाइन में Yes, कहीं ना sir, कहीं। सीखा। अरे बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत straight बढ़िया, lines में। थैंक यू, मेरी लाइफ इजी कर दी आप लोगों ने। 5/2 सॉरी पाई हो जाएगा। नहीं, वापस सोच, सिस a प्लस b प्लस c प्लस d अगर -1 है, मतलब cos -1 है और sin 0 है, cos -1 है और sin 0 है, cos -1 है और sin 0 है, तो 2n + 1 पाई होगा। अरे पाई नहीं यार, क्या यार, अरे यार तुम लोग पढ़े लिखे हो, ऐसी बातें मत करो, पाई होगा 2n + 1 पाई, 2n + 1 है ना? सर हाँ, यस टेल मी। आपको लास्ट इक्वेशन आई कैसे? समझा नहीं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, 4 रूट्स पता है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? कांस्टेंट टर्म व्हिच इज -a स्क्वायर e स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ Z4, जस्ट a स्क्वायर e स्क्वायर। ओके, लेकिन सर हमें तो सिस अल्फा सिस बीटा सिस गामा है ना, यहाँ पे सिस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कैसे आया? अच्छा, ओके, यू आर आस्किंग दिस। अरे इसके लिए तेरे को प्रूव करना पड़ेगा कि सिस अल्फा इंटू सिस बीटा इज सिस अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाता है। सिंपली दो सिस को मल्टीप्लाई करते हैं तो एंगल ऐड हो जाता है। ओके सर, आई डिडंट नो दैट, सॉरी सर। एक काम करना, तो फिर जस्ट 9:30 के जस्ट बाद आई विल वेट फॉर 2-3 मिनट्स, मैं 2 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा फॉर द टाइमिंग। चल अज्यूम कर ले स्ट्रेट लाइंस के स्टार्टिंग में हमने ये प्रूव किया था। हाँ सर, पॉइंट चलो जस्ट इन पॉइंट रोटेशन के लिए किया। हाँ, अरे नहीं भी आता तो मैं थोड़ा देर 2 मिनट होल्ड करके समझा दूंगा, बहुत पप्पू सी चीज है। तो ये देखो, ये क्रक्स ऑफ डिस्कशन है, ये तो मैं एकदम ऐसे बोलूंगा कि ये बात तो आपको याद रखनी ही है। व्हाट इज दिस? तो इसका क्रक्स देखो क्या है, इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा are eccentric angles of
co-normal points. If alpha, beta, gamma, delta are eccentric angles of co-normal points, then sum of eccentric angles will always be odd multiple of pi. This is equivalent to T1 plus T2 plus T3 0. This is equivalent to T1 plus T2 plus T3 plus T3 0. पैराबोला में सीखा था अगर T1, T2, T3 are parameters of 3 co-normal points. तो T1 plus T2 plus T3 0 होता है. I have derived the same result for ellipse. I have derived the same result for ellipse. तो एक ये बॉक्स और एक ये बॉक्स. सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे डिस्कशन में ये दोनों ही है. अगर आपको इस दोनों के अलावा कुछ और भी कॉपी नहीं करना है तो आई एम ओके विद दैट एंड यू शुड आल्सो बी ओके विद दैट. क्रक्स ऑफ डिस्कशन इज दीज टू बॉक्सेस. ये दोनों बस पॉइंट काम के हैं, बाकी सब मेरे हिसाब से जेई के पर्सपेक्टिव से इतना काम का नहीं है. सर आई विल लीव इट कंप्लीटली ऑप्शनल टू यू कि इसमें आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कॉपी करना है, क्या नहीं करना है. बस ये बॉक्स वाला तो याद रखना ही है. Also, can I scroll up a little? यस यस, द एंटायर थिंग आई विल शो यू. मैं पूरा शो कर रहा हूँ, बट मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है. बट ये जरूर याद रखना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा 2n+1 पाई होता है. ये कोई भी यूज कर सकता है. इसके अलावा जेई पूछ ले, इम्पॉसिबल. सर एक डाउट है. बोलो. सर स्क्रॉल डाउन करेंगे. अच्छा ओके, बोलो. सर वो सी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -1 के साथ मतलब देखना, अरे कांस्टेंट टर्म वाज a² एंड कोएफिशिएंट ऑफ z4 वाज a². सर नहीं मतलब एलएचएस कैसा है वो ऊपर वाले स्टेप्स. अरे वो मैं बोला ना, मैं समझा दूंगा थोड़ी देर बाद समझा. 9:30 ठीक है. और ये सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा वो 2n+1 पाई कैसा है आरएचएस. cos प्लस आई साइन इज -1. वो चल कैसे भी आया उसको भी इग्नोर कर. बट अगर cos प्लस आई साइन -1 है, मतलब cos -1 है और sin 0 है ना. हाँ सर. cos -1 और sin 0 है, तो cos -1 और sin 0 का मतलब एंगल क्या रहा होगा? 2n+1 पाई है ना. यस ठीक है. वो 9:30 मुझे बोल देना, मैं कर दूंगा सॉल्व, बता दूंगा कैसे हुआ ये. ओके सर कॉपी करें तो ऊपर स्क्रॉल कर देंगे. हाँ मैं ये, हाँ इसमें देख लो, आपको जो कॉपी करना है आपके ऊपर है, एंटायरली अप टू यू. जो मैंने बताया वो याद रख लो तो भी काफी है. अगर पूरा लिखना है तो पूरा लिख लो, आपके ऊपर है. 100% आपके ऊपर है. बट इतना काम का नहीं है, इसलिए मैं ऑप्शनल छोड़ रहा हूँ. अगर बहुत काम का होता तो मैं आपको जबरदस्ती लिखने के लिए पुश करता. और ऐसा भी नहीं कि इस चीज से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सब्स्टिट्यूशन से. तो मैं आपको थोड़ा सा, आई विल कीप सम एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, क्योंकि मुझे तो ये याद नहीं रहता. ये जो रिजल्ट निकाले ना मैंने, समेशन कॉस समेशन साइन, मुझे याद नहीं रहता. ठीक है. तो तुम चाहते तो तुम 4 डिग्री इक्वेशन किसी चीज में भी बना सकते थे. देखो एक और ऑप्शन दिखाता हूं. ये tan θ/2, आई होप आपको समझ गया हो कि tan θ/2 में 4 डिग्री इक्वेशन बन सकती थी. एक ये भी कर सकते थे. देखो एंटायरली अप टू यू व्हाट यू वांटेड. जल्दी बताओ. अगर मैं ये लिखता, है ना, ऐसे करके लिखता, और मुझे बताओ अब इसको स्क्वायर करता, दोनों साइड स्क्वायर करता, तो कैन यू गेस कि किस में 4 डिग्री इक्वेशन बन रहा होता? कैन यू जस्ट डू अ गेस वर्क कि अगर मैं इसको उधर ले sin square या cos square में. वेरी गुड. तो तुम चाहते ना तो इसको cos थीटा की 4 डिग्री इक्वेशन बना सकते थे. तुम इसको इधर ले जाके उसको इधर ले जाके स्क्वायर करते, तो तुम sin थीटा में भी 4 डिग्री इक्वेशन बना सकते थे. आर यू फॉलोइंग? सर वो a² h² हो जाएगा ना. अरे भावना को समझना, मतलब ठीक है समझ गया मैं, बट मैं Yes, जस्ट sir, समझ आस्किंग, गया, है ना, कि स्क्वायर करके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करता. तो जैसे cos स्क्वायर को मैं लिखता 1 माइनस sin स्क्वायर, और यहाँ पे भी sin स्क्वायर का टर्म बनते ही परफेक्ट के कारण. तो कैन यू जस्ट विजुअलाइज कि sin थीटा में भी 4 डिग्री बना सकता था, बट sin Yes, थीटा sir. की 4 डिग्री से ये रिजल्ट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता ये वाला. इसलिए आई डिडंट डू इट, बट कर सकते थे सब्स्टिट्यूशन, या फिर सीधे यहीं पे 4 डिग्री इक्वेशन, cos में 4 डिग्री, sin में 4 डिग्री, कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो. दैट इज ऑल आई एम आस्किंग. tan θ/2 वाले का प्रूफ बुकलेट में दिया हुआ है, तो अगर किसी को पढ़ना हो तो बुकलेट में से पढ़ लेना, बट तुम्हें देख के फील आ जाएगी कि भग नहीं करना.
Sir, can you scroll down, please? या श्योर। मतलब तुम्हें क्या क्या, अगर फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, मिनिमम अगर करना है तो ये डायग्राम, ये बॉक्स, और वो सबसे लास्ट वाला रिजल्ट, इतना याद रख लोगे तो ये टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट है। एक मिनट डायग्राम दिखा दो। हाँ ओके, डायग्राम बस ये 1 पॉइंट से 4 नॉर्मल्स ड्रॉप हो सकती है, एंड जो फीट ऑफ नॉर्मल्स विच आर आल्सो कॉल्ड कोनॉर्मल पॉइंट्स, उनका सम ऑफ इसेंट्रिक एंगल्स क्या हो जाएगा, 2n+1 Sir, from one point, maximum 4 normals can be found, right? मैक्सिमम इज करेक्ट वर्ड, बट तब भी अपन हमेशा बोलते क्या है, 4 नॉर्मल्स रियल और इमेजिनरी मिला के। And real need not be like all 4 need not be real, right? Like या बाहर वाले पॉइंट से, जैसे मैं इस पॉइंट से बना सकता हूँ कि अजीब सी एक ही या 2 ही नॉर्मल बन रही है, ऐसा टाइप का, ओनली 2 नॉर्मल्स आई एम एबल टू ड्रॉ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। क्या है कि अगर इलिप्स के अंदर पॉइंट होगा तो हमेशा 4 रियल आएंगे? वो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसा कुछ कर बनता है, और वो तुम प्लीज मत पूछो यार, क्यों जबरदस्ती, हमारी औकात के बाहर रही है। हाँ कस्पिड, आई डोंट नो इफ दिस इज कॉल्ड कस्पिड, आई एम नॉट श्योर, मतलब बट हाँ ऐसा टाइप का, हाँ यार कस्पिड शायद इसी को बोलते हैं, पता नहीं नाम मुझे नहीं पता, बट क्या है, सिलेक्शन ही लग रहा है कुछ नहीं, बट ऐसा टाइप का कुछ बनता है गंदा सा, बट वो एनालिसिस वो, अरे छोड़ो ना वे, प्लीज मेरे को नहीं आता, आई डोंट नो। सर कैन यू स्क्रॉल डाउन? या और ये सब्स्टिट्यूशन मैंने इसलिए करा है क्योंकि अब जो नेक्स्ट वाला है ना, उसमें भी 2 सेकंड में हमारा एक आंसर आ जाएगा, तो भी हाँ बोलो। सर अगर अल्फा बीटा गामा डेल्टा इक्वल हो जाए तो एक ही नॉर्मल बनेगा ना, जिसे हम लोग नहीं 4 होंगी ना, 4 होंगी तब भी, बट ऑल ऑफ देम आर कोइंसिडेंट। हाँ क्योंकि 4 डिग्री इक्वेशन है ना, तो 4 रूट्स आएंगे, भले चारों इक्वल आ जाए, तब भी अपन बोलेंगे 4 नॉर्मल्स, ऑल ऑफ देम आर कोइंसिडेंट। ओके हाँ चलो, तो मैं इस पे थोड़ा 1-2 क्वेश्चन कराता हूं जो मुझे लगता है कि आपको करने चाहिए। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। ओके श्योर, पहले कर लो कॉपी आराम से। ओके सर आप आगे देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलो, तो इसमें भी एक ही रिजल्ट याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। वी हैव नथिंग टू डू विद लाइक इसका, दिस हैज नथिंग टू डू विद जेई, तो इसलिए इसमें ज्यादा टाइम चढ़ाने से बेटर है जो मेन पॉइंट बता रहा हूं वो ओपन करके खुश हो लेते हैं, ठीक है। तो तो चलो ऐसा मान लो कुछ डायग्राम बना रहा हूं मैं। तो यह याद है आपको कि आपने काफी डिटेल में पैराबोला एंड सर्कल भी डिटेल में डिस्कस करा था, है ना। हाँ, इसमें इतना कोई जरूरी नहीं है। इनफैक्ट सच बोलूं, दिल से बोलूं तो यार पैराबोला में भी कोई जरूरी नहीं था। पैराबोला में अच्छा था इसलिए पढ़ के भी अच्छा लगा,
बट फिर बोल रहा हूँ कि जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से तब वो भी वाहियात था, इट वाज अ वेस्टेज ऑफ टाइम ओनली। बट ठीक है, पढ़ा है तो कोई ऐसा नहीं कि बुराई कर ली। तो इसमें भी क्रक्स ऑफ द डिस्कशन उठा के निकल लेते हैं, क्योंकि वैसे भी कोई पूछने नहीं वाला है, और अगर कोई पूछ भी लिया तो उसके लिए भी हम प्रिपेयर्ड रहेंगे। ये देखो, एकदम फील तो हो ही गया होगा कि एलिप्स ये रहा, है ना, और सर्कल जनरली लेता हूँ, सर्कल को भी स्टैंडर्ड क्यों लूं, वो तो बड़ा ऑब्वियस हो जाएगा। फिर लेट्स से जनरल सर्कल को ही है, वो दिख स्टैंडर्ड रहा है बट जनरल सर्कल है। तो एक सर्कल और एक इलिप्स अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होता है, मतलब वी आर ट्राइंग टू एनालाइज दैट। तो एक काम करते हैं, इनको ऑब्वियस सी बातें सॉल्व करते हैं, बट रिमेंबर पैरामेट्रिकली सॉल्व करना बेस्ट रहता है। तुमने जब पैराबोला और सर्कल को भी सॉल्व करा था तो तुमने पैराबोला को डायरेक्टली ये नहीं किया था कि x को y² 4a पुट करा, x को y² 4a पुट करते तो y में 4 डिग्री बनता, बट हमें x और y में 4 डिग्री बनाने से बेटर किस में 4 डिग्री बनाया था, याद है? हमने x को 80² और y को 280 सब्स्टिट्यूट करा था, इफ यू रिकॉल। तो t में 4 डिग्री बनी थी, बिकॉज वी प्रेफर रिजल्ट्स इन t। तो जस्ट लाइक दैट यू आर सॉल्विंग दीज टू, बट मैं एलिप्स को रेदर देन x और y के टर्म्स में पुट करने की जगह मैं एलिप्स को एज अ पैरामेट्रिक इक्वेशन लेके सब्स्टिट्यूट करता हूँ। सर हमने पैराबोला में सिर्फ टचिंग वाला केस किया था, सर्कल और पैराबोला में। आप कोई तो इक्वेशन के बारे में बोल। सर पैराबोला में टचिंग वाला केस मतलब कि सर्कल टच कर रहा था पैराबोला को, टैंजेंट सेम होता है उसमें। अच्छा, यू डिड नॉट डिस्कस दिस, ऐसा ये प्लस t4 इक्वल टू 0। हाँ, t1 प्लस t2 प्लस t3 क्या प्लस था सर, ये भी t4 क्या 0। था? हाँ ये क्यों हाँ अच्छा, ये भी क्या यस सर, कॉन्साइक्लिक वाला। कॉन्साइक्लिक, हाँ कॉन्साइक्लिक, एग्जैक्टली वही कॉन्साइक्लिक वाला, वही डिराइव कर रहा हूँ मैं। ओके सर, ओके फाइन। तो वही तो किया था, देखो कॉन्साइक्लिक में किया गया था 80² 280 लिया था और इस सर्कल सर पे आई गेस पुट आपने करा था। वर्ड्स दूसरे यूज किए इसलिए कंफ्यूज हाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। सर आपने ठीक एलिप्स है। एंड सर्कल लिखाना तो कंफ्यूज नहीं नहीं, अरे मैं आई वाज ट्राइंग टू कंपेयर विथ पैराबोला। मैं बोल रहा था कि पैराबोला में आप क्या करते थे कि इसको पुट करते तो एक टी में 4 डिग्री इक्वेशन बनता था, मैं बस ऐसे रिमाइंड करवा रहा था, और टी में 4 डिग्री इक्वेशन बनता था तो सम ऑफ द रूट से 0 आता था। तो वो पोटेटो पटाटो वही बात कर रहा हूँ मैं एक तरीके से, बट वी आर रीडिराइविंग दिस इन इलिप्स। तो इलिप्स में क्या कर रहे हैं, इलिप्स की पैरामेट्रिक इक्वेशन यहाँ पे पुट करो, तो क्या बन जाएगा बच्चों? अगेन कुछ इक्वेशन मिल तो रहा है, बट फिर से वी आर इक्वली क्लूलेस अगेन। बाय बिकॉज इसका इतना सड़ा पैरामेट्रिक इक्वेशन है, द पैरामेट्रिक इक्वेशन इज इन टर्म्स ऑफ थीटा। ऑलराइट, तो कोई बता सकता है नेक्स्ट स्टेप क्या करा जाए? थीटा में इक्वेशन बनी है और इसके डिग्री पिग्री तो नहीं बनी है, व्हाट कैन वी डू? देखो, इसलिए मैंने वो सब्स्टिट्यूशन बता दिया था, फिर से चिपका दो वही, ऐसी की तैसी इसकी चलेगा। प्रीवियस सब्स्टिट्यूशन बच्चों। यस। और एक और बात, प्लीज डू नॉट माइंड द कैलकुलेशन, बस अज्यूम कर लो कि हाँ कुछ तो चल रहा है, अपन बस क्रक्स ऑफ डिस्कशन निकाल के भाग जाएंगे, हमें ज्यादा इसमें उलझना नहीं है। ओके, थोड़ा सा बस मेंटली विजुअलाइज कर लेना, अपना आंसर आ चुका है, इस पर ज्यादा टाइम नहीं चढ़ाते हैं। एटलीस्ट कैन यू सी अ 4 डिग्री इक्वेशन अगेन? कैन यू सी अ 4 डिग्री इक्वेशन? यस सर। तो मैं फिर से ये बोलूं, 4 डिग्री इक्वेशन है तो इसके भी रूट्स क्या जाएंगे? सिस अल्फा, सिस बीटा, सिस गामा, सिस डेल्टा। ठीक है, और अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या हो गए? द पॉइंट्स वेयर सर्कल एंड इलिप्स मीट, क्योंकि अपन ने इन दोनों को सॉल्व करा है। तो a cos थीटा b sin थीटा वाज अ पॉइंट ऑन दिस इलिप्स, एंड मैंने उसको सर्कल पे पुट करा तो वो सर्कल पे भी है, तो यही 4 पॉइंट्स होंगे ना, a cos b sin, 4 एंगल आ रहे हैं। तो इससे ध्यान से देखो, खाली प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स S4, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है और कुछ नहीं निकालना है, तो जस्ट थोड़ा सा ध्यान दे देना और कुछ नहीं। तो माइनस टाइम्स, माइनस क्यों, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ Z4। तो प्लीज बस थोड़ा सा विजुअलाइज कर लो मेरे साथ, बस और कुछ नहीं करना है। ये देखो, ये जो है डिनोमिनेटर में, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जब इसको 2z का स्क्वायर मतलब 4z² क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो इसमें भी z आ जाएगा, इसमें भी z आ जाएगा, इसमें भी z आ जाएगा, इनके कांस्टेंट टर्म्स बचेंगे ही नहीं। ये समझता है क्या? कांस्टेंट टर्म्स खाली कहां से आएंगे? इन दोनों से, इन दोनों से कांस्टेंट टर्म आएंगे, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम लेके वहां पे चला गया होगा। तो ध्यान से देखना, स्टे विथ मी। इस ब्रैकेट से कैन यू गेस कांस्टेंट टर्म क्या रहा होगा? a² और यहां से 1, तो a² समझ रहे हैं? इस ब्रैकेट से कांस्टेंट टर्म क्या होगा जब उसको परफेक्ट स्क्वायर खोल दूंगा मैं? b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो एक कोई छोटी सी बच्ची बोल गई माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि नीचे आयोटा का भी टर्म है, तो आयोटा का स्क्वायर के कारण एक्चुअली समझ रहे हो ये हो जाएगा टेक्निकली।
आयोटा के कारण ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर के कारण, है ना? चलेगा बच्चों? जस्ट बेयर विथ मी ऑन दिस कैलकुलेशन, आई नो वेरी इरिटेटिंग कैलकुलेशन, और मैं लिख भी नहीं रहा हूँ, मैं मेंटली करवा रहा हूँ, बट आई थिंक तुम्हें फॉलो करने को हो रहा है, इतना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। Z4 बताओ, ये एलसीएम, ये नीचे वाला एलसीएम लेके भाग चुका है, Z4 खाली कितने बच्चों को दिख रहा है? यहाँ पे बनेगा एक a स्क्वायर Z4 बनेगा, है ना? और वेरी गुड, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, समझ आया क्या? बाकी सब में Z4 तो नहीं बन रहा है, इवन आफ्टर टेकिंग द एलसीएम, बाकी सब में Z क्यूब, Z स्क्वायर और कुछ भी बन रहा होगा, बट दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज व्हाट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ Z स्क्वायर इज। कितने बच्चों को दिख रहा है? ये 1 बन रहा है। तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि सिस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज 1। तो इसका मतलब cos 1 है और sin 0 है, तो cos 1 एंड sin 0 का क्रक्स क्या होता है बच्चों? दिस इज द क्रक्स ऑफ डिस्कशन। ओके, तो मैं इसको अच्छे से अंग्रेजी में लिख देता हूँ। व्हाट वी वांट इज इफ अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा आर eccentric angles of 4 concyclic points, है ना? यही तुमने उसमें भी सीखा था। If T1, T2, T3, T4 are parameters of 4 concyclic points, then summation T1 0, उसका equivalent is sum of eccentric angles has to be 2n pi. This has to be 2n pi. Sum of eccentric angles 2n pi. तो कुछ भी कॉपी मत करो, मैं तो सजेस्ट करता हूँ, एकदम फुद्दू है ये, कोई कुछ नहीं पूछने वाला इसमें, बट अगर कोई पूछेगा भी तो एट मैक्स दे विल आस्क यू दिस रिजल्ट पे बेस्ड कुछ भी। तो अगर आप क्रक्स ऑफ डिस्कशन ये लिख के भी भाग लेते हो ना, तो यू आर गुड इनफ। ठीक है, तो मैं आपके ऊपर ऑप्शन छोड़ता हूँ, कॉपी करना है तो कर लो, बट मैंने तो आज तक इसका यूज होते हुए नहीं देखा जेई में, बट अपन वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए भी प्रिपेयर्ड है। मैं एक दो क्वेश्चन देना प्रेफर करूंगा, ऑफकोर्स क्वेश्चन देना प्रेफर करूंगा इसी पे, बट कुछ भी अगर डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क, बट क्रक्स ऑफ डिस्कशन ये। और ये दोनों याद भी हो गए, क्यों? क्योंकि एकदम आसपास है। कोनॉर्मल में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है और कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स में इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है। इतना याद रख लो, तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। अनऑफिशियली लाइक आधा और लेक्चर चाहिए यार मुझे आशुतोष, जस्ट हाफ लेक्चर मोर, मतलब अभी इस पे थोड़ा सा क्वेश्चंस कराना है, हाफ लेक्चर मोर और उसमें अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ऐसे अपना जेई का तो कंप्लीट हो चुका था लास्ट लेक्चर ही सर, कृपया हल्का स्क्रॉल कीजिए ना। हाँ, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा ये बस, ठीक है। तो तुम बुकलेट तो काफी हद तक अटेम्प्ट कर सकते हो। आई एम होपिंग कि तुम्हारा 2B कंप्लीट होने आ गया होगा, 2B और थोड़ा सा 2C हो गया होगा। सर बने हुआ है। क्या बात कर रहा है? अरे यार ऐसा मत बोल यार, 1A 1B तो मैं एक्सपेक्ट बहुत पहले कर लिया था कि आपका हो गया होगा। खाली 1A, ऐसा मत करो यार, 1A 1B बहुत इजी यार बच्चों, 1A 1B तो आपका स्टार्टिंग के 4 लेक्चर में ही हो गया होगा 1A तो। आज क्वेश्चंस छोड़ के कैन बी फिनिश द चैप्टर एंड नेक्स्ट क्लास में वी कैन डू क्वेश्चंस। हाँ वैसे आई लाइक द आइडिया। सर आगे के चैप्टर्स भी इजी होंगे इफ के जैसा? जैसे हाँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि समझ ही नहीं आएगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल समझ। जैसे अगर तो हाइपरबोला की बात कर रहे हैं, तो हाइपरबोला तुम्हारी लाइफ इतनी इजी हो चुकी है क्योंकि हाइपरबोला इज अ कार्बन कॉपी ऑफ इलिप्स। If you understood ellipse, each and everything about ellipse, then you already know everything about ellipse. Then you already know everything about the ellipse. Okay sir, thank you sir. चलो, एक बच्चे ने सजेशन दिया है, आई लाइक द सजेशन कि सर जो बचा हुआ छोटा सा पार्ट है उसको भी खत्म कर ही दो ना, इससे ताकि हम बुकलेट अटेम्प्ट कर सके। जो अब मैं बुकलेट वैसे भी अटेम्प्ट कर सके हो। जो मैं ये जो चीजें पढ़ा रहा हूँ ना, इसका ज्यादा कोई काम नहीं है बुकलेट में, एक दो क्वेश्चन है। तो हम लोग ऐसा जनरल एलिप्स का अलग से कुछ नहीं करने वाले। नहीं, अरे नहीं है सिलेबस में नहीं। अगर
चाहिए तो मुझे अलग से बोल देना, मैं तुम्हें अलग से पढ़ा दूंगा अगर चाहिए तो। सर बट वो अलग अलग पैराबोला आता है, फिर एसेंट्रिसिटी फोकस हो सकता है, तो नहीं अरे समझ मैं बोल रहा हूँ ना, देख पढ़ाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, बट जब उसका काम ही नहीं है, जब वो जेई पूछने ही नहीं वाला, तो मतलब तुम बस मेरी बातों को समझो यार कि यार क्यों पढ़ाऊं मैं वैसी वाली बातें ना। नहीं तो मैं फिर बहुत कुछ पढ़ा सकता हूँ, पैराबोला में भी अपन और 1 महीना स्पेंड कर सकते हैं, बट वो कोई बात समझो ना, लाइक फोकस अपना गड़बड़ हो जाएगा यार फालतू की चीजें पढ़ने में। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं लाइक पढ़ाना नहीं चाहता, पढ़ा सकता हूँ, बट फिर वो पॉइंटलेस है ना यार। तो मैंने वैसे ही आपको थोड़ी सी 1-2 आर बार की चीजें बताई दी हैं। ज्यादा पढ़ना भी बच्चों परेशानी वाली बात है ना, ज्यादा पढ़ लोगे तो फिर ऐसा हो जाएगा कि भाई पूछता ही नहीं है, तो मैं इतना टाइम इस पे सर स्पेंड अगर करने आज से 5-10 मिनट एक्सटेंड करेंगे तो आज खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, बिल्कुल 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 तो आज बिल्कुल ही खत्म कर दो ना सर। बिल्कुल ठीक है, चलो डन। मैं नेक्स्ट लेक्चर थोड़े से और क्वेश्चंस करा दूंगा इस पे, आज लेक्चर खत्म ही कर देते हैं, चलेगा। आई एम टोटली ओके विद दैट। ठीक है, तो बच्चों ये एक कॉन्सेप्ट है। आई एम नॉट टीचिंग यू द एंटायर कॉन्सेप्ट, ऑफ कोर्स एंटायर कॉन्सेप्ट पढ़ाने की हिम्मत ही नहीं है, बट मैं जस्ट एलिप्स का यूसेज बता रहा हूं कि एलिप्स में इसका बहुत अच्छा यूज आता है। इट हेल्प्स लिटरली अ लॉट। मतलब जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो यूजुअली वुड बी वेरी लेंथी, बट आफ्टर यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट इट बिकम लाइक 2 लाइन में 3 लाइन में, और कुछ कुछ तो ओरली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस अफाइन है, वो अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आई एम नॉट टीचिंग यू अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन, आई एम जस्ट टीचिंग यू समथिंग। मैं नाम लिख दिया है, बट डोंट गूगल दिस अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन। बस मैं ऐसे बता रहा हूं अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। इट इज बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस होता है। ठीक है, और कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी हमें ज्यादा नहीं जानना, बट एक स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसका इलिप्स में एप्लीकेशन आ जाता है, वो सिखा रहा हूं। तो पे अटेंशन टू दिस, सुनते जाओ भी। ठीक है, कहीं इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत होना, बहुत आसान है, और कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो भी देखते जाना है। व्हाट इज दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस? तुम एक काम करो, इमेजिन करो ये तुम्हारा ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम तुमने बना के रखा है, बट किस पे बनाया है बच्चों? ये लेट्स एक रबर शीट पे बनाया है। ठीक है, एक रबर की शीट है, उसमें तुमने इसको प्लॉट करा है। अब एक काम करो, रबर की शीट को यहां से और यहां से पकड़ो और ऐसे वर्टिकली खींचो दोनों साइड से। कैन यू इमेजिन? अब मैं ऐसे दिखा नहीं सकता अपने हाथ से, बट समझ लो कि इधर पुल करो और इधर पुल करो, तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा? एक्स वाला जो वो है स्केलिंग, एक्स वाला स्केलिंग चेंज होगा क्या? एक्स वाला क्यों चेंज होगा भाई? बट वाई वाला कितने बच्चों को समझ रहा है? वाई वाला स्केलिंग ऐसा हो जाएगा, सर बढ़ जाए है ना ऐसा? यस तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। हाँ, तो अगर मैंने मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा बना रखा था, तो वो कितने बच्चों को फील आ रहा है? वो भी खिंच जाएगा, यस सर, है ना? वो ऐसा Yes, कुछ बन sir. जाएगा, ऐसा टाइप का फीलिंग आ रही है। यस हाँ, तो Yes, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन, और अपन बस यही वाला ऑब्जर्व कर रहे हैं बिकॉज दिस इज अ ग्रेट एप्लीकेशन इन इलिप्स। तो प्लीज फॉलो जो भी अभी बोलने वाला हूँ। अब मैं खाली ट्रांसफॉर्मेशन में भी क्या बोल रहा हूँ? स्ट्रेचिंग ऑफ एक्सिस बोल रहा हूँ। सर क्वेश्चंस कम ऑन दिस अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, एक्चुअली में देर आर फ्यू क्वेश्चंस व्हिच कैन बी डन विद अफाइन लाइक इन वन स्टेप, बट इफ यू एक्चुअली ट्राई देम विदाउट अफाइन देन वो कम से कम 6-7 स्टेप के होंगे। तो ये वैसा कॉन्सेप्ट है जो ऐसे सिलेबस में नहीं है। सर दिस इज अ शॉर्टकट बेसिकली फॉर हाँ सम हाँ क्वेश्चंस। एग्जैक्टली, so for few questions, very few questions, but yeah shortcut and a beautiful shortcut। देखो कॉन्सेप्ट कितना पप्पू सा है, इसमें मुझे कुछ पढ़ाने भी नहीं, इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड। तुम्हें ज्यादा ऐसा लगेगा भी नहीं कि अभी पता नहीं क्या ये खतरनाक। देखो कितना सा सिंपल सा, एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एप्लीकेशन इलिप्स। तो मैं बता ही देता हूँ, ये देखो क्या चल रहा है। अपना ये हो गया एक्स और वाई एक्सिस। ठीक है, इस पे एक पप्पू सा इलिप्स बना देता हूँ, ये देखो फिर अपना एक इलिप्स। अब मुझे एक बात बताओ, any point on the ellipse can be taken as a cos theta b sin theta, any point on the ellipse can be taken as a cos theta b sin theta। अब मैं अगर ये वर्ड लिख रहा हूँ अफाइन, उसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? स्ट्रेचिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो इस पे अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूं मैं, और क्या अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ? अरे यार अच्छा डायग्राम बनने ही बंद हो गया। क्या अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ बच्चों? स्ट्रेच, ये फिक्स्ड है, स्ट्रेच y एक्सिस a by b टाइम्स। चलेगा क्या?
y एक्सिस को ऐसे a by b टाइम स्ट्रेच कर दो। तो अगर मैं y एक्सिस को a by b टाइम स्ट्रेच करता हूं तो उससे फर्क क्या पड़ता है? ये देखो, तुम्हारा जो इलिप्स है, तो सर्कल बन जाएगा। हाँ बस खत्म हो गया, बहुत ही बढ़िया। Eccentricity बढ़ जाएगी। अरे यार हट, ऐसी की तैसी डायग्राम ही नहीं बन रहा है, बिना डायग्राम के मजा भी नहीं आता। एक सेकेंड बस इसको कंप्लीट कर दूं। हाँ ये ठीक है, ये पी पॉइंट है। तो अगर मैं इसको वाई एक्सिस को स्ट्रेच करता हूं तो एक्स कोऑर्डिनेट अफेक्ट होगा क्या पी का? क्या No sir. पी का एक्स कोऑर्डिनेट अफेक्ट होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या पी का वाई कोऑर्डिनेट अफेक्ट होगा? हाँ हाँ, कितना हो जाएगा? जो अभी y है उसका a by b टाइम्स हो जाएगा। और a क्या? by b times a cos by थीटा, b ही किया। a cos B थीटा, cos theta B sin। वेरी गुड, a cos थीटा a sin थीटा, a cos थीटा a sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, इट विल बी a cos थीटा a sin थीटा। तो a cos थीटा a sin थीटा किस पे लाई करता है बच्चों? सर्कल। किस सर्कल पे? circle with radius r a हाँ, sorry a ऑक्सिलरी सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल। एंड कैन आई से दिस एक्चुअली हैपेंस टू ऑल द पॉइंट्स? ऐसा थोड़ी होगा कि एक अकेला थीटा वाला पॉइंट उचकेगा, ऑल द पॉइंट्स विल जंप। एंड इफ ऑल द पॉइंट्स जंप, देन कितने बच्चों को समझा कि ये पूरा का पूरा इलिप्स, कैन यू नाउ विजुअलाइज दिस कि मैंने खींचा तो इलिप्स सर्कल ही बन चुका होगा, द एंटायर इलिप्स। सो जैसे मैंने अफाइन लगाया, अफाइन से क्या होता है बच्चों? इलिप्स becomes, what does it become? ऑक्सिलरी सर्कल। हाँ मतलब ऑक्सिलरी, हाँ वैसे सर्कल ही लिख देता हूँ, ऑक्सिलरी का कोई वर्ड का कोई मतलब भी नहीं है। एक्स एक्सिस को भी कर सकते हैं स्ट्रेच। हाँ बट उसका कोई इतना मीनिंग नहीं है, अच्छा ओके। क्योंकि जो इलिप्स है ये अलोंग एक्स एक्सिस है, अपन को बस वाई एक्सिस पे स्ट्रेच करके इसको सर्कल बनाना है। तो ये क्या? हाँ बोलो। a by b टाइम्स ही क्यों? क्योंकि अरे ये वाई कोऑर्डिनेट देखना, अगर मैं a by b टाइम्स करूंगा तो दिस बिकम्स a cos a sin, मतलब every such point which was on ellipse will become every point on the circle। तो इलिप्स सर्कल बन रहा है आफ्टर दिस फिक्स्ड ट्रांसफॉर्मेशन, है ना? नहीं समझा सर। अरे देखना, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, दिस इज अ वेरिएबल पॉइंट ऑन इलिप्स, है ना? मैंने थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो a cos थीटा रिमेन अनचेंज बट दिस बिकम a sin थीटा। तो ये पॉइंट उचक के कहां चला ओके गया? समझ गया। हाँ, और सारे पॉइंट उचकेंगे तो द एंटायर इलिप्स बिकम्स अ सर्कल। ठीक है, नाउ व्हाट इज द सिलेक्टिव एडवांटेज ऑफ, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस थिंग? Very doubt था। So बोलो। can we pull the x-axis b by times? b बाय टाइम्स, हाँ चल जाएगा, चल जाएगा, चल जाएगा, बिल्कुल सही। सर कंप्रेस राइट, नॉट हाँ कंप्रेस, कंप्रेस ऑफ कोर्स, हाँ, ऑफ कोर्स, that बट चल जाएगा। एज लॉन्ग एज यू कैन मेक अ सर्कल आउट ऑफ दिस, इट इज परफेक्टली फाइन। ठीक है, बट अपन ये फॉलो करते हैं यार, एक बना लो ना, दो दो क्यों करना? मतलब एक से जब काम चल रहा है। और एक्चुअली क्रक्स ऑफ डिस्कशन इज things or whatever questions are easier to solve or prove in a circle वाला केस और नॉट। सर्कल की इतनी प्रॉपर परफेक्ट ज्योमेट्री होती है तो चीजें सर्कल में प्रूव करना और सॉल्व करना ज्यादा आसान है कि इलिप्स में। ऑब्वियसली सर्कल में, क्योंकि सर्कल इज लाइक परफेक्ट ज्योमेट्री। तो अपन मालूम क्या करेंगे, वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ सम्स कैन बी कन्वर्टेड टू सर्कल वाला सिनेरियो। तो अपन देखते हैं कौन से स्पेसिफिक सिनेरियोज होते हैं। सम केसेस वेयर वी कैन यूज दिस, वेयर वी कैन यूज दिस affine, we can freely apply affine and it does not change anything about our question। तो ये देखो, जैसे एक केस ये ले लेता हूं, बहुत पप्पू सी बात बता रहा हूं, पैरेलल। तो पहले मेरी बात सुन लेना, अगर इलिप्स है, ठीक है, और इलिप्स में दो लाइन ऐसे हैं, ये दोनों, और इलिप्स में ये दोनों लाइन को अपन को जस्टिफाई करना है कि ये दोनों पैरेलल है, हमसे नहीं हो रहा मान लो, वी आर अनेबल टू प्रूव। ठीक है, इफ वी आर अनेबल टू प्रूव, हमने क्या बोला कि चलो अफाइन लगाते हैं, तो इलिप्स तो सर्कल बन जाएगा। एंड आई वांट यू गाइस टू आंसर सोच के, अगर मैंने अफाइन अप्लाई करा है तो लाइंस चेंज होंगी क्या? विल द लाइंस बी अफेक्टेड बाय दिस? No, sir. Just the shape. Obviously they will be affected। स्लोप चेंज होगा। अबे ऑब्वियसली दे विल बी अफेक्टेड, ऑब्वियसली अफेक्ट करेगा। क्यों भाई, स्ट्रेच करा है तो लाइंस क्यों नहीं अफेक्ट होंगी? देखो ना, सीधी सी बात है, कितना सिंपल सा है यार, तुम खुद इमेजिन कर लो यार, इसमें क्या समझो, लाइंस क्यों नहीं चेंज होगी? शेप चेंज नहीं होगा लेकिन स्लोप चेंज हो जाएगी। हाँ स्लोप चेंज होगा बट इफेक्ट तो ही ना। देखो सिंपल सी बात है, अभी मान लो था x1 y1 x2 y2 और ये था x3 y3
x4 y4 है ना। तो मैंने जैसे अफाइन लगाया तो क्या बन जाएगा बताओ, अफाइन लगाया तो क्या बन जाएगा, x1 कॉमा a by b y1, हाँ या ना, x2 कॉमा a by b y2। तो स्लोप चेंज हुआ क्या, पहले का स्लोप था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसका स्लोप क्या है a by b टाइम्स a by b टाइम्स। तो स्लोप अफेक्ट हुआ, हाँ। कहना है सिमिलरली इसका भी स्लोप अफेक्ट हुआ, हाँ। बट एक बात सोच के बताना, अब मुझे बताओ अगर इन दोनों का स्लोप सेम है, लेट्स से सर्कल वाले केस में अगर स्लोप सेम है, मतलब ये और ये का स्लोप सेम है, तो a by b टाइम्स y3 माइनस y4 अपॉन x3 माइनस x4 इज ऑल्सो a by b टाइम्स y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। अगर इन दोनों का स्लोप सेम है तो कहना है कंक्लूड की ओरिजिनल का भी स्लोप सेम रहा होगा। दिख रहा है, देखो कंक्लूजन, a by b कैंसिल हो रहा है, यस सर, है ना। तो अगर सर्कल के सिनेरियो में मैंने ये प्रूव कर पाया, लेट्स से कि दीस टू लाइंस आर पैरेलल, तो कहना है कि हाँ ये पीछे भी सही रहा होगा। बोलो। तो मैं क्वेश्चन Yes, को sir. स्टार्ट ही कहां से करूंगा, मैं क्वेश्चन को स्टार्ट ही कहां से करूंगा, सर्कल वाले सिनेरियो से, क्योंकि मुझे पता है सर्कल में प्रूव हो गया तो इलिप्स भी ट्रू होगा ही होगा, तो मैं सर्कल में प्रूव करके भाग जाऊंगा, है ना। थोड़ा थोड़ा आइडिया लेते जाओ, थोड़ा थोड़ा आइडिया लेते जाओ, ठीक है कि यार हाँ समझ तो आ रहा है, स्लोप चेंज हुआ हाँ, बट ये फंडा चेंज नहीं हुआ कि पैरेलल रहे होंगे, पैरेललिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है दैट डिड नॉट चेंज, ठीक है। नेक्स्ट देखो कैसे यूज कर सकते हो, एक इसके लिए भी यूज कर सकते हो, टेंजेंसी के लिए। लेट्स से ये टेंजेंट है और हमको नहीं चमक रहा, हमको नहीं दिख रहा, समहाउ हमको फील नहीं आ रहा, हमने अफाइन लगाया, सर्कल चेंज हो जाएगा, लाइन भी चेंज हो जाएगी, ऑफ कोर्स एवरीथिंग विल चेंज, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर वो सर्कल में टेंजेंट है, इफ इट इज टेंजेंट इन सर्कल, तो उसको कंप्रेस करने पे क्या वो टेंजेंट रहेगा कि वो सडनली अब यार मतलब ये तो तुम समझ ही रहोगे कि ऐसा थोड़ी कि सडनली कट कर जाएगा। डायग्राम इमेजिन करो कि तुमने रबर शीट पे बनाया है, रबर शीट को कंप्रेस करोगे तो क्या होगा, लाइन का थोड़ा सा स्लोप चेंज होगा, बट वो ऐसा थोड़ी कि 2 पॉइंट पे कट कर जाएगा, शीट रबर डायग्राम पे 2 पॉइंट पे कट कर जाएगा, ऐसा होगा क्या, नहीं सर, इट फील्स एकदम, समझाना भी मुझे ऐसा लग रहा है फुलिश सा कि अरे ऑब्वियस सी बात है। तो टेंजेंट में भी यूज कर सकते हो, यू कैन स्टिल यूज दिस इन टेंजेंट, ओके। देन concurrency, you should be able to visualize this by now कि लेट्स से तुम्हें इलिप्स में कॉन्करेंट प्रूव करना था, हमसे नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा, तो तुमने सडनली सोचा कि अबे एक सेकंड रुको, इसमें अफाइन चिपकाते हैं, अफाइन चिपकाया, ऑफ कोर्स एंटायर सिनेरियो चेंज्ड, तीनों चेंज हो गया सब कुछ। बट अगर मुझे बताओ इफ थिंग्स वर कॉन्करेंट इन सर्कल, इफ थिंग्स वर कॉन्करेंट इन सर्कल, तो डायग्राम को पिचका के, मतलब इफ यू कंप्रेस द एंटायर डायग्राम, can I say the concurrency वाला फंडा will remain true, the 3 lines will still be concurrent in ellipse, ये सेम फैक्टर से चेंज हो रहे हैं ना, उसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी चेंज होगा, हाँ ऊपर नीचे खिसक जाएगा, बट क्या कॉन्करेंट रहेंगी की लाइन की नहीं, ये बताओ बस। कॉन्करेंट रहेंगे सर, बस सिंपल यही बताना चाह रहा हूँ, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी चेंज हो सकता है ना, हो सकता है उसका y कोऑर्डिनेट ऊपर नीचे हो जाए, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट अपन को तो क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द 3 लाइंस आर कॉन्करेंट, दैट्स इट। कॉन्करेंट एट विच पॉइंट वो तो अपना वो नहीं है, कंसर्न नहीं है, ठीक है। और लेट्स से मिड पॉइंट, मतलब मैं ये लिखने में भी मेरे को मजा नहीं आ रहा, मिड पॉइंट मुझे सोच के बताओ, ये एक लाइन है, ए और बी का मिड पॉइंट सी है, बट मैंने सडनली इस पे अफाइन लगा दिया, ठीक है, तो ये बन जाएगा ए डैश, ये बन जाएगा बी डैश, और ये बन जाएगा सी डैश। Can I conclude कि if C was the midpoint of AB, then C dash is midpoint of A dash B dash? Yes sir. या तो मैं उससे करके बता देता हूँ, if C is midpoint of AB, that implies obviously C dash is midpoint of A dash B dash। ये समझाऊं अलग से कि मतलब अरे सर दिख ही रहा यार, ये x1 by 1 है, Understood. हाँ ये x1 by 1 है, x2 by 2 है, तो ये this plus Sir, this by 2 है। if you extend the line, if you stretch the line, the ratio would be the same, na? AC. हाँ That's why it exactly, will be same. हाँ मतलब तुम्हें जैसे भी समझ आ जाए, बस मैं बताना चाह रहा हूँ कि मिड पॉइंट फिड पॉइंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, एरिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज एरिया। एरिया मतलब ये देखो, आई एम नॉट सेइंग एक स्पेसिफिक चीज का एरिया, देखो कहीं पे भी यूज कर सकते हो। लेट्स से मैं एक ट्राइंगल से समझाता हूं, अगर ट्राइंगल में समझ आएगा तो मेरी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। ये मान लो एक ट्राइंगल बना हुआ है इलिप्स के केस में,
कि इलिप्स है और उसमें कोई कुछ तो ट्राइंगल बन रहा है खतरनाक सा। वैसे दिस इज अ ट्राइंगल इन द केस ऑफ इलिप्स, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन आई कॉल इट डेल्टा ई, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, और डेल्टा ई मतलब इलिप्स वाले केस में। तो कितने बच्चों को याद आ रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल तो सर ये होता है यार, क्या क्या बता रहे हो पता नहीं, x2 y2 1, ये याद है सबको? Let's see how area is affected. Let's see how area is affected. It will be affected, but कितना beautifully affect करता है ध्यान से देखना। किसी ने बोला सर अफाइन लगा के बताओ, चलो ठीक है, ये सर्कल बन चुका होगा, यस, और ये जो ट्राइंगल है थोड़ा थोड़ा चेंज हो चुका होगा। लेट्स से द चेंजेस आर, ये देख लो एक बार, x1 a by b by 1, x2 a by b by 2 and x3 a by b by 3। बच्चों क्रिस्टल क्लियर? Yes, sir. Let's call this triangle delta C, मतलब सर्कल के केस में जो ट्राइंगल बन रहा है। Is everyone 100% okay with this thing? Yes, कि sir. तीनों वर्टाइसेस पता हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ट्राइंगल ये होता है बच्चों, एरिया एरिया ये होता है। हाँ, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये शायद यू डोंट नो, आर यू अवेयर ऑफ दिस? बाहर निकाल सकते हैं। अरे तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी बहुत ही बढ़िया यार, तुमने एकदम लाइफ इजी कर दी, वाह यार। समथिंग कैन बी टेकन कॉमन आउट फ्रॉम अ रो और अ कॉलम, ऐसा कभी करा होगा शायद आप लोगों ने, कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज आ जाता है। तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज a बाई बी पूरा कॉमन निकल रहा है ना? तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, a बाई बी टाइम्स डेल्टा ई, बोलो, ये बोल सकता हूँ? तो पूरा सॉल्व करने के बाद भी कॉमन निकाल सकते हैं ना? हाँ 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 हाँ, वही सुनते जाओ, बस वही जो तुम बोल रहे हो उसी को मैं अच्छे से कंक्लूड कर रहा हूँ। डेल्टा सी बाय डेल्टा ई क्या आया बच्चों? फिक्स्ड रेशियो, विच फिक्स्ड रेशियो? a बाय बी। डेल्टा सी बाय डेल्टा ई केम आउट टू बी a बाय बी, है ना? तो चेंज तो हुआ है, बट एक सुपर ऑसम तरीके से चेंज हुआ है कि फिक्स्ड कांस्टेंट रेशियो इसका। ओके, तो अगर मुझे सर्कल में इस डायग्राम का एरिया पता था इस ट्राइंगल का, तो इलिप्स में कैसे निकालोगे? b बाय से वापस मल्टीप्लाई कर दो, और हाँ बस ऑफ कोर्स, क्योंकि अपन सर्कल में निकालेंगे, सर्कल में चीजें इजी होंगी। बट इसको और देखो, मैं और एक्सटेंड कर रहा हूँ, सुनते जाना मेरी बातें, अगर कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल पूछ लेना। डेल्टा सी बाय डेल्टा ई, आपको लग रहा होगा ना सर ये तो ट्राइंगल के लिए कर रहे हो, क्या इतना उछल रहे हो कि मतलब सीधी सी बात है, क्या कर रहे हो उसमें? इज दिस ओनली एप्लीकेबल फॉर ट्राइंगल्स? दैट्स माय क्वेश्चन टू यू। नो सर। नो, क्वाड्रिलेटरल भी कर सकता हूं, क्योंकि बेसिकली क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? सम ऑफ टू ट्राइंगल्स। तो अगर ये मान लो इसका एरिया a1 था, इसका एरिया a2 था, तो आफ्टर अफाइन क्या हो जाएगा? a बाई बी a1, a बाई बी a2, तो इन दोनों का सम का रेशियो, ये देखो, ये अभी भी कांस्टेंट है कि नहीं बताओ? ये पूरे का रेशियो अपॉन ये पूरे का ये एरिया का रेशियो, वो अभी भी कांस्टेंट है। दैट रेजेस एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो ये हर पॉलीगॉन के लिए भी बोल सकते हैं, हाँ या ना? हर पॉलीगॉन के लिए भी बोल सकते हैं एरिया। Yes, sir. हाँ। एंड कितने बच्चों को समझा? पॉलीगॉन भी क्यों, इनफैक्ट फिर तो ये ऑल शेप्स के लिए बोल सकते हो। ऑल शेप्स मतलब कितने बच्चों को समझा? क्या मैं इस अमीबा को, जैसे इलिप्स के केस में ये अमीबा बना हुआ है, क्या मैं बोल सकता हूँ ये अमीबा इज आल्सो मेड अप ऑफ इनफाइनाइट ट्राइंगल्स? इनफाइनाइटेसिमली Yes, sir. स्मॉल बट वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। मैं बना तो सकते हो ना इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल बट ट्राइंगल, उन सबको बना बना के मैं एक ऐसा छोटा सा कोई सा भी रैंडम डायग्राम भी बना सकता हूँ क्या? और ये सारे के सारे ट्राइंगल्स बन जाएंगे a बाई बी टाइम छोटे छोटे ट्राइंगल, तो रेशियो फिर से कांस्टेंट आ जाएगा ना? तो कैन आई से कि दिस रेशियो होल्ड्स ट्रू फॉर एनीथिंग, दिस रेशियो होल्ड्स ट्रू फॉर एनीथिंग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो, मैं इसका यूज सबसे पहला यूज दिखाता हूँ। एग्जाम्पल ये लो, ये मटका, ये एलिप्स है, लेट्स कॉल दिस। अब जब शब्द शेप के लिए बोल रहे हो तो फिर सबके लिए लगा लेता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ ए, और आप लोगों ने बोला पता नहीं क्या है, चलो इसमें अफाइन अफाइन खेलते हैं। तो ये एलिप्स क्या बन जाता है बच्चों? सर्कल। अबे सर्कल का एरिया तो आता है पाई ए स्क्वायर। अच्छा, तो ए क्या हो जाएगा? पाई ए बी। खत्म। तो रट लो अभी से, एरिया ऑफ एलिप्स क्या हो गया बच्चों? आई कुड हैव डन दिस बाय इंटीग्रेशन आल्सो, जैसे आप लोगों को पता है कि इंटीग्रेशन से भी एरिया आता है। तो एलिप्स का एरिया निकालना इंटीग्रेशन से कोई बड़ी बात नहीं, आ जाएगा, बट वो लेंदी होगा, और हमने अभी इतना इंटीग्रेशन करा नहीं है। तो कितने बच्चों को समझा? ये ज्यादा अच्छा मेथड हुआ ना, मेरा एक ही लाइन में आ गया यार। एरिया ऑफ एलिप्स इज पाई ए बी एंड इट्स अ स्टैंडर्ड रिजल्ट। स्टैंडर्ड मतलब ये याद रखना है, किसी भी एलिप्स का एरिया क्या होता है? पाई टाइम्स ए बी।
तो जैसे अगर ये एलिप्स है x स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 1 इक्वल्स टू 1, तो इसका एरिया सीधे लिख दो, पाई a कितना है 2 और b कितना है 1, तो 2 पाई स्क्वायर यूनिट्स, खत्म। याद रहेगा ये फॉर्मूला बच्चों? यस सर। ठीक है, तो इस पे इतने प्यारे क्वेश्चन बनते हैं, बट चलो अभी ऐसा हो गया कि थोड़ा टाइम कंप्लीट हो गया, तो अभी तो मैं आपको इसको कॉपी करने का टाइम दे देता हूँ। और इस सुनो तो चैप्टर समाप्त हो गया है। थ्योरी हाँ, बट मुझे इस पे अच्छा। क्वेश्चन जब तक नहीं कराऊंगा तब तक तुम ऐसे क्लूलेस ही रहोगे, तो इस पे मेरे को अच्छा। क्वेश्चंस कराने ही पड़ेंगे। तो इस आप पे नेक्स्ट भी क्लास पूरा क्वेश्चन से कराएंगे ना? क्वेश्चंस हाँ, और क्वेश्चंस के थ्रू खुद एक आधो छोटी मोटी चीज क्लियर हो जाए तो वो भी करवा दूंगा, बट ऑफिशियली यू कैन सॉल्व द एंटायर बुकलेट नाउ। तो ये जो 3 चीजें ना, इन चीजों पे मैं थोड़े से क्वेश्चंस कराना प्रेफर करूंगा। बट ये देखो सुनो, इसमें मेरा अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन में बोलना क्या है, तुम इसमें से कुछ भी याद नहीं रखोगे तो भी तुम्हें यूज हो जाएगा, बट लिख लो। ये मैं फिर भी यूज करने के लिए बोलता हूँ, अगर यूज हो जाए तो किसी किसी क्वेश्चन को ये बहुत इजी कर देता है, तो इसको कॉपी कर लो आराम से। आई विल होल्ड सर क्या आप मिड पॉइंट के बाद दिखा सकते हैं? मैं पूरा दिखा दूंगा। अच्छा सर मैं पीडीएफ शेयर कर दूं अगर ऐसा है तो। सर ऊपर का नोट हो चुका है। सर मेरे को एक छोटा सा डाउट है सर, आपने बोलो। लाइक ट्राइंगल से सारी शेप के लिए वो रेशियो कैसे प्रूव कर रिपीट कर एक बात सकते हैं? बता, हाँ एक बात बता, अगर ये ऐसा शेप है ऐसा, क्या मैं इसी शेप को बहुत छोटे 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 ट्राइंगल लेके कंक्लूड कर सकता हूँ, बना सकता हूँ? यस इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल ट्राइंगल ले ले, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, बहुत छोटा सा ट्राइंगल, तो मैं उसको भी ले, अबे यार ये तो तेरे को सोचना चाहिए ना, जब तुमने फिजिक्स में सीखा था कि एरिया इज एक्चुअली, किसी भी एरिया को मैं ऐसे रेक्टेंगल बना बना के कंक्लूड कर सकता हूँ, तो फिर हाउ इज दिस डिफरेंट? छोटे छोटे ट्राइंगल लेके मैं लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी लेके बिल्कुल मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि ये एरिया रैंडम एरिया भी ट्राइंगल्स का सम है, बिल्कुल सही है। तो क्लास सर ओवर आप है। ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ, क्लास इज ओवर, यस लेक्चर खत्म। मैं पीडीएफ शेयर कर दूं क्या, फिर आराम से बैठ के इसको ट्राई कर लेना, पीडीएफ शेयर कर दूं? ओके सर। चलो ठीक है, वही अब आधा घंटे का ब्रेक है तो आराम करो, बट नेक्स्ट लेक्चर ये थोड़ा सा पढ़ के आना, बस ये रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट लेक्चर अपन इसको अच्छे से पूरा पकड़ के रैप कर देंगे। मतलब चैप्टर खत्म ना हमारा? चैप्टर खत्म, यस चैप्टर खत्म, यस चैप्टर इज ओवर, यस ठीक है। मैं पीडीएफ अब भी शेयर कर देता हूँ विद इन 2 मिनट्स। आप लोग कुछ बच रहा हो कॉपी करना तो कर लेना, ठीक है, और नहीं भी करना हो तो ठीक है यार, ये वैसे भी थोड़ा एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, जेई के सिलेबस से तो अपना पिछले बार ही हो गया था, ठीक है। चलो बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। टेक केयर, बाय। सर हाँ जो वो लास्ट कंसेप्ट था उसमें क्वेश्चन में एलिप्स और ट्रायंगल दोनों का इंफॉर्मेशन दिया रहता है क्या? नहीं, तुझे मतलब खाली एलिप्स दिया होगा, नहीं तुझे खाली एलिप्स दिया होगा और तुझे एलिप्स में क्वेश्चन फ्रेम करके दिया होगा, बट यू आर स्मार्ट इनफ कि यार अरे यार ये एलिप्स में तो मुझसे हो नहीं रहा प्रूफ, यार ये डेटा मुझसे एलिप्स में नहीं इवैल्यूएट हो रहा, तो अपन क्या कर देंगे, देयर आर सर्टेन सिनेरियोज वेयर यू कैन एक्सट्रैक्ट द सेम डेटा इन केस ऑफ सर्कल एंड रिवर्ट इट बैक टू एलिप्स बाय जस्ट अप्लाइंग b by a मल्टीप्लिकेशन। ओके, थैंक यू सर। हाँ, तो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन जब करेंगे ना, तो मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हें खुद को फील आ जाएगी कि ये तो अफाइन का क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर बुकलेट में क्वेश्चन से जिसमें कॉर्ड का मिड पॉइंट से लाइक कर रहे थे कुछ, लाइक आई डिड दोस क्वेश्चंस बट वो कुछ अलग थ्योरी है क्या? T+1 ओके। मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड, या तो क्वेश्चन बता दे एग्जैक्टली कौन सा क्वेश्चन है, बट आई थिंक यूजुअली दो मिड पॉइंट। तीन साथ में थे 1B में, लाइक रुक जा some पूछ ही ले। conjugate lines, basically conjugate lines लिखा हुआ था वहाँ अच्छा पे। conjugate lines, नहीं conjugate lines is that pole polar। Oh, that's what I was like, वो क्या है, but okay, I got it. वैसे पोल पोलर सिलेबस में नहीं, तो यू कैन बिल्कुल फ्रीली एकदम उसको हटा सकते हो, उस क्वेश्चंस को कैंसिल कर सकते हो, बट अगर डिस्कस करवाना हो तो करवा लेंगे, कर लेंगे अपन। पोल पोलर जो अपने सर्कल में पढ़ा है वही पोल पोलर, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला सब जगह होता है। Okay sir, thank you. डाउट डिस्कशन भाव्य में रखता हूँ यार, आई ट्राई टू कीप इट ऑन, लेट्स से किसी एक दिन रखता हूँ मैं 1-1.5 घंटे का, तो अपना कम से कम 1 भी तो हो ही जाए। चलो तो जिसका हो गया डिस्कनेक्ट कर सकते हो। ये देख दर्शन, सिस अल्फा इंटू सिस बीटा, मैं बोल रहा हूँ कि दो सिस को मल्टीप्लाई करते हैं तो एंगल ऐड हो जाता है, तो जिसको ये डाउट था वो सुन लो। फिर देख दर्शन लेफ्ट साइड देख, सिस का मतलब क्या होता है, कॉस प्लस आई साइन, है ना, ये होता है, देख ये समझा। तो दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कॉस प्लस आई साइन, कॉस प्लस आई साइन। तो अब दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं समर्थ, नेक्स्ट वीक तक 2b 2c तक करने की कोशिश करो,
नेक्स्ट वीक तक 2B2C तक फुल एकदम कंप्लीट करने की कोशिश करो। चलो अब ये देखो, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एक cos अल्फा इंटू cos बीटा का टर्म बनेगा, और ये देख आयोटा इंटू आयोटा, ये बनेगा कि नहीं, आयोटा साइन अल्फा इंटू आयोटा साइन बीटा इज -1 साइन अल्फा साइन बीटा, एक ये टर्म बनेगा, और क्या बनेगा cos अल्फा साइन बीटा, और एक cos बीटा साइन अल्फा। तो 4 टर्म बनने थे, बट मैंने उनको जानबूझ के ऐसे रीअरेंज करके लिखा है। दर्शन आप ध्यान से देख, cos A cos B माइनस sin A sin B is cos of A plus B, है ना, cos A sin B plus sin A cos B is sin of A plus B। इज दिस ओके? तो ये cos प्लस I sin, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, sis of this, ओके है ना। बस चलो टाटा।